ओम। गुरु वंदना का पहला मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1, बल्कि ये मंत्र नंबर 2 लेते हैं, है ना। मंत्र नंबर 2 है तो वेदों का बहुत टॉप क्लास मंत्र है। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शान्तिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शान्तिः आपाः शांतिः आपः शान्तिः औषध्याः शांतिः बुद्धया शान्तिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शान्तिः सर्व शांतिः सर्व शान्तिः शांतिरेव शांतिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शांतिरेधि सामा शान्तिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य परम विरक्त ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। आज संडे है। आज डॉक्टर अग्रवाल भगवान के यहाँ पर रामकृष्ण आश्रम में हम लोगों का सत्संग चल रहा है और 13वां अध्याय चल रहा है भगवान। और 13वें अध्याय में हम लोगों का मंत्र नंबर 10वां चलेगा। मंत्र नंबर 10वां चलेगा। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का प्रसंग चल रहा है भगवान। तो उसमें जो क्षेत्र है वो तो हम सभी लोगों के शरीर जो है वो क्षेत्र है, ठीक है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ है चैतन्य आत्मा, मतलब क्षेत्रज्ञ है मैं। तो भगवान ने क्षेत्र तो बड़ी सरलता से बता दिया, लेकिन क्षेत्रज्ञ बताने के पहले भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा अगर ये 27 सुंदर सुंदर गुण हो तो क्षेत्रज्ञ खट से अनुभव में आ जाए। प्रणाम भगवान, जगदीश भगवान भी आ गए। तो क्षेत्रज्ञ बताने के पहले भगवान कह रहे हैं कि ये 27 सुंदर सुंदर गुण हों तो क्षेत्रज्ञ की अपरोक्ष अनुभूति खट से हो जाए। तो भगवान क्षेत्रज्ञ बताने के पहले क्षेत्रज्ञ की अपरोक्ष अनुभूति के लिए व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू क्वालिफाई अपरोक्ष अनुभूति, ऐसे समझ लो। तो भगवान यहाँ पर क्षेत्रज्ञ को कैसे अप्रोच अनुभूति किया जाए। भगवान कहते हैं तू क्षेत्रज्ञ है, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, सब क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ की अनुभूति के लिए ये सुंदर सुंदर 27 गुण चाहिए। इसके लिए भगवान ने मंत्र नंबर 13/7 से शुरू किया। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। उसके बाद 13/8
8 में भगवान फिर आगे बताते हैं कि अभी और आगे गुण सुनो। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियार्थेषु समझते हैं कि नहीं? इंद्रिय के विषय, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के विषयों में वैराग्य, क्योंकि यही तुमको फंसा है माया में। और अनअहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। भगवान ने कहा मृत्यु में, जरा में, व्याधि में, दुख में, इनमें तो सभी दोष देखते हैं, लेकिन जन्म में भी दोष देखना चाहिए। ये जन्म अत्यंत दुखद है। ये जन्म जो है, ये जो लोग सोचते हैं कि जन्म बड़ी खुशी वाली चीज़ है, वो जानते नहीं हैं। जन्म में माँ को भी बहुत दुख, संतान को भी बहुत दुख, और शेष पूरे जीवन दोनों आपस में एक दूसरे से ममता करते हैं, इसलिए जलते रहते हैं, बने रहें, दोनों बने रहें। तो भगवान इसके आगे 13/9 में बताते हैं, आसक्ति ही अनभिस्वंगा पुत्रदार गृहादिषु। भगवान ने कहा कि आसक्ति ही सबसे दुश्मन है, तो इसलिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। और अभिस्वंग माने होता है स्त्री पुत्रादि का चिंतन ही 24 घंटे चले, ये अभिस्वंग है। 24 घंटे संसारियों को देखिए डॉक्टर साहब, काहे का चिंतन चलता है दिन भर, बेटा बेटी पत्नी, और पूरे दिन खूब मेहनत करता है जगदीश जी, सारी व्यवस्थाएं करता है इसलिए कि हमको भोग मिलेगा, और हमारे स्त्री पुत्र धनादि सब बने रहें, और भगवान वो प्रकट हो जाएं तो उनसे मांगता है हमारे स्त्री धन पुत्र भोग ये बने रहें, मेरा शरीर बना रहे। तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये। भगवान कहने लगे यार मैं तो राम और कृष्ण के रूप में आया, मेरा शरीर तक भी बना नहीं रहा, तुमको लज्जा नहीं आती ऐसी चीज़ मांगने में? देखिए भगवान तो भगवान अभिस्वंग से पूरा अज्ञानी जगत जो है क्या कहते हैं कि फंसा हुआ है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अनभिस्वंगा, स्त्री पुत्रादि के चिंतन में ही 24 घंटे न लगा रहे, है ना, क्योंकि ये छूटने वाले हैं। इसके बाद क्या बता दिया उन्होंने भगवान, पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र दार गृह आदि, इसी से आसक्ति, इसी का चिंतन, ये तो पशुओं जैसा जीवन है। नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। ये भी बता दिया कि अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, समचित्त रहना चाहिए, ये सुंदर सुंदर गुण। अब भगवान 13/10 13/10 तो हम लोग का प्रारंभ हो गया था, नहीं शुरू हो रहा है। अच्छा शुरू होना है। 13/10 हम लोग चैंटिंग करेंगे। आज सौभाग्य से ऑफलाइन है, आमने सामने हैं हम लोग। मयि च अनन्ययोगेन, मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश सेवित्वम आरति जन संसदी, आरति जन संसदी। जैसे जैसे 27 गुण बता रहे हैं ना डॉक्टर साहब, वैसे वैसे डीपर होते जा रहे हैं भगवान। टाइट होता है। जगदीश जी, पहला तो जो बताया अमानित्वम, थोड़ा हल्का फुल्का हो गया, अदम्भित्वम और गहरा हो गया, अहिंसा शांति आर्जवम, कैसे अब यहाँ पर और डीपर चले गए। भगवान कहते हैं देखो भाई, तुम्हारा मनुष्य जन्म मिला था आत्मज्ञान के लिए, तो ज्ञान के साधनों में तुम्हारी अव्यभिचारिणी भक्ति होए। भक्ति भगवान की करी तो काहे के लिए करी, परमात्मा मिल जाए। और परमात्मा क्या है ये तो पता ही नहीं था कि परमात्मा हमारा आपका सबका आत्मा है, ये तो यहाँ पता चला। तो कह रहे हैं अव्यभिचारिणी भक्ति इसके लिए होए और एकांत देश का सेवन होए।
भगवान एकांत देश का सेवन नहीं होगा तो वही संसार की कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। और आपको बताऊँ भगवान, ये संसार जगदीश भगवान बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ता है। जागृत में जब आप सो जाते हो तो इसकी सारी चीज़ें सपने में जा कर के वहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं सूक्ष्म शरीर में। वो तो गहरी नींद न बनाई होती तो मनुष्य के शरीर की चार्जिंग ही ना होती। और आपको बताएं, ये जो गहरी नींद है वो क्या है? गहरी नींद ही अव्यक्त है, माया है, अव्यक्त नामनी परमेश्वर की शक्ति। उसी गहरी नींद अव्यक्त से सब उपजते हैं और उसी से चार्जिंग लेते हैं। तो भगवान गहरी नींद न बनाई होती। डॉक्टर साहब को मालूम है, मैडम को मालूम है, अगर कोई पेशेंट परेशान है तो ये लोग उसको बुला के बोलते हैं असिस्टेंट डॉक्टर को, कैसा करो, इसको एक नींद का इंजेक्शन लगाओ, बस। इसके बाद डॉक्टर साहब भी चैन से सो रहे हैं, वो भी चैन से सो रहा है। इसके बारे में भगवान एक इंसिडेंस याद आ रहा है। जो इंसिडेंट हुआ हमारे साथ ही, जब हम डॉक्टरी कर रहे थे, एमडी कर रहे थे, तो पहले भी एक बार बताया था कि हमें केस प्रेजेंट करना पड़ता है अपने प्रोफेसर के आगे। मरीज़ को पूरी हिस्ट्री लेके, पूरी क्या तकलीफ़ है प्रोफेसर के आगे पेश करनी पड़ती है। एक मरीज़ आया जो प्रेजेंट कर रहा था लड़का, उसने कहा पहली कंप्लेंट, इनएबिलिटी टू स्लीप फॉर द लास्ट 2 months। माय गॉड, 2 महीने से ये आदमी सोया नहीं। प्रोफेसर ने वहीं रोक दिया, कहते ये झूठ बोल रहा है। थोड़ा सा जोर बोलिए तो बाकी लोग भी। हाँ। ये झूठ बोल रहा है, ये संभव ही नहीं है। 2 महीने से इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी 2 महीने से ना सोया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे पूछा, हाँ भैया क्या तकलीफ है? कहते 2 महीने से मैं सोया ही नहीं। कहते तुम कैसे जानते हो, तुम 2 महीने से नहीं सोए? कहता मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानूंगा, 2 महीने से मैं सोया ही नहीं। कहता अच्छा तुम्हारे साथ कोई आया? उसे बुला लो। वो प्रोफेसर इसी टाइप का भी था, उसने अटेंडेंट को बुलाया। कहते क्या? कहते ये सोते ही नहीं, 2 महीने से सोए नहीं। कहते तुम सोते हो? कहता मैं तो सोता हूँ। क्या पता फिर जब तू सो जाता ये भी सो गया हो। तू कैसे कह रहा है 2 महीने से ये सोया नहीं? 24 घंटे थोड़ी तू जाग रहा है। मतलब कह दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल कि 2 महीने तक लगातार सोया ही ना हो। ये तो हो सकता है किश्तों में सोया हो, थोड़ा थोड़ा करके सोया हो, कभी भी सोया। उसी से आगे उसने सुना ही नहीं। उसने कहा इसे कोई दवाई लिख दो, मेंटल टेंशन दूर हो, बाकी कुछ नहीं, ये झूठ बोल रहा है, चलो बीमारी कोई नहीं। एक्चुअली थोड़ा और जोर लगा देता, दिमाग पे डालता तो कहता कि मैं तो कभी सोया ही नहीं। वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत उस बड़ी लेवल की बातें ना उन दिनों हमें आती थी, ना MBBS MD में पढ़ाई जाए। दरअसल जैसे मोबाइल चार्ज ना हो तो काम नहीं करेगा, उसी तरह से अगर नींद से आप चार्ज नहीं हुआ है शरीर तो वो व्यवहार नहीं कर पाएगा। देखिए, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान के साधनों में तो होए अव्यभिचारिणी भक्ति और एकांत देश का होए सेवन, है ना। तो माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं, उसके बाद डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे। जी भगवान। ज्ञान के साधनों में अव्याभिचारिणी भक्ति और एकांत देश के सेवन का कथन। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। और काय का स्वभाव? एकांत देश में रहने का स्वभाव। एकांत और शुद्ध देश में, शुद्ध तो केवल स्वरूप ही है। देखिए भगवान, मतलब निधिध्यासन का हल्का सा जी भगवान। विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम न होना। भगवान जगदीश भगवान ये चेंज आया। क्या तगड़ी बात भगवान ने बोल दी कि जो विषय आसक्त लोग हैं उनसे दोस्ती ना करो, उनके संग में ना रहो। सतीश जी, तो उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा सा किनारा कर लो। भगवान हमने तो कर लिया, और भगवान ये शुरू में, ये एक्चुअली धीरे धीरे होता है। गुरु भगवान ने एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताई, कह रहे कि जैसे ही 50 साल उम्र होए वैसे तुमने जितने अकाउंट खोले हैं इस संसार में वो धीरे धीरे बंद करो। तो हमने गुरुजी कैसे? तो कहना कितने लोगों को प्रणाम करते हो सुबह शाम तक? विषयासक्त लोगों को। तो हमने कहा पता नहीं कितने को, अनगिनत लोग करते हैं। तो बोले धीरे धीरे बंद करो। उनके बगल से निकल के प्रणाम नहीं किया। एक बार आप प्रणाम नहीं करोगे वो नाराज हो जाएगा।
एक अकाउंट बंद हो गया तो एक काम हो गया आपका। अगर आप रिश्तेदारी में जाते हैं और मान लो किसी के यहाँ कोई शादी वादी पड़ जाए, भतीजी फलाने ढिकाने, तो आप ना गए तो क्या होगा, वो अगली बार से आपके यहाँ नहीं आएगा। तो गुरु भगवान कहते हैं अपने डायरी में लिखो बहुत बड़ी विजय प्राप्त की, एक और अकाउंट बंद। देखिए भगवान, हमको बड़ा पता लगा है शुरू में। तो गुरु भगवान ने कहा कि 13/10 खोल और देख इसमें आखिरी में भगवान का क्या संदेश है। और ये परमात्मा प्राप्ति का तरीका है। और उसमें लगोगे तो एकांत में रह नहीं पाओगे। अरति जन संसदी, जन संसदी में अरति होए। और भगवान आपको बतावें, जो बढ़िया वेदांती होता है, बढ़िया आध्यात्मिक होता है मैडम, बढ़िया स्पिरिचुअल होता है, ये ऑटोमेटिक होता है उसके साथ। और नहीं तो हमारे सामने सतीश जी बैठे हैं, माधव जी बैठे हैं, कि माधव भगवान होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, बल्कि भाभी ने शिकायत की हमसे कि ये एक रूम में बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। तुम इधर आओ, हमें बिल्कुल आते हैं। आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल सुनाते हैं। हम तो माधव भगवान के साथ खूब टहलते हैं। अब आज संडे, आज हम लोग खूब टहलेंगे। तो भगवान जो लोग इनको मिलते हैं, तो हमारा तो खैर लगभग सब अकाउंट बंद है, तो अपनी तो अलग ही मस्ती है। माधव भगवान को कभी RSS वाले मिलेंगे, अरे तुम तो यार बिल्कुल आते ही नहीं हो। तो ये कहते हैं हाँ आजकल जरा PhD में लगे हैं कहीं कोई। अच्छा, तो बोले अच्छा PhD में लगे हैं। अच्छा, फिर कोई मिला, अरे यार बहुत दिन से आप मिले ही नहीं। तो ये कुछ उनको समझा देते हैं। फिर कोई मिलता है, अरे यार माधव जी आप तो लिफ्ट ही नहीं देते हो। और फिर कोई कहते हैं यार माधव जी क्या हम साहब नाराज हो। चेंज आया। अच्छा, ये बात ये सब घटना घट रही है और हमको क्या याद आ रहा है कि माधव भगवान की तगड़ी उन्नति हो रही है। देखिए भगवान अरति जन संसदी। तो असल में उल्टा हो गया। ऑपरेटर्स जो जगदीश भगवान ने बताया था, हाँ। वो परमात्मा के लिए करना है, स्वरूप के लिए करना है, महान तत्व के लिए, बाकी सबके साथ उसमें रति करनी है, इसमें अरति करनी है। हाँ, ये क्या बात है। नहीं, उसमें रति कर ही नहीं सकते अगर इसमें अरति ना करोगे तो। देखो मन मतलब तो ये देखो सतीश जी, मन एक है ना। एक हो तो गए उसको श्याम। चाहे तो विषयासक्त लोगों को लगा लो और चाहे तो सच्चिदानंद पर ब्रह्म आत्मस्वरूप में लगा लो। अब ये तुम कह दो हम ये भी लगा लेंगे वो भी लगा लेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगी आपको। विवेकानंद जी कहते हैं शुरू का जो वैराग्य है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। आप देखो ना, वो कहता है कि हम अपने घर में बैठ के आनंद स्वरूप परमात्मा का इसका खूब आनंद लेंगे, बहुत आनंद है इसमें। और घर वाले कहते हैं दुबई चलो। वो कहता है यार दुबई में क्या रखा है। और ये कहें दुबई में तो आपको दिखाएं यूट्यूब में कितना सुख है। तो हम कहा यार यूट्यूब में दिखा दो, यूट्यूब में देख लेंगे दुबई। और यूट्यूब में बिल्कुल ऐसा अनुभव करो कि हम बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े हैं, ऐसा अनुभव कर ले। तो तुम्हारा सामान बांधना, इमिग्रेशन में लाइन में फलाने और वहाँ वेट करना, और तुम्हारी जो धुकुर पुकुर होती है कि एरोप्लेन लैंड कर जाएगा कि कहीं स्लिप कर जाएगा। और फिर उसके बाद तुम वहाँ चले गए, वहाँ कहने लगे ज़रा सी गलती हुई तो वो दुबई में तो ऐसे चौराहे पे खड़े करके हाथ काट देते हैं। बहुत सख्त नियम है। किसी स्त्री की ओर अगर आपने ऐसे देखा कि उस स्त्री ने असहज महसूस किया और भगवान उसने कहीं बाय द वे एक फ़ोन घुमा दिया, तो भगवान कोई नियम कानून नहीं है, उसको उठा के ले जाते हैं और कहते हैं चाप चाप स्क्वायर में इसके हाथ काट दो, आँख फोड़ दो, आँखें निकाल लो। वहाँ तो कहते हैं आपको अपनी पत्नी का भी हाथ पकड़ के नहीं चलना। अरे नहीं चलना है। यदि हाथ पकड़ के चले तो शायद आपको कोई डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग दो कि आपकी पत्नी तब छोड़े, नहीं तो नहीं छोड़े। अरे मेरे बेटे की नई शादी हुई है, तो बेटा और बहू जब देखो तो अपना हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे करके चलने लगे। तो भगवान वहाँ पे पीछे से एक आया, कहने लगे एक्सक्यूज़ मी, आप कायदे से चलिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा ने कहा क्या? तो उसने कहा आप अलग अलग चलिए, ये दुबई है। और आबू धाबी में गए, आबू धाबी में तो भगवान और भी टाइट है वहाँ। भगवान वहाँ पे ये लोग दर्शन करने गए मास्क में, तो उसने कहा स्त्री का कोई अंग न दिखाए। तो हमारी वो जो बहू थी वो यहाँ तक का पहने थी ऐसे, मतलब घुटने के पास तक का, फुल स्लीव नहीं पहने थी। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, वापस कर दिया भगवान उसको। तो कहते हम वो तो हमारा सब पैक होके वहाँ रखा है होटल में, हम तो उन्होंने कहा ऐसा करिए आप यहाँ दुकान से परचेज कर लीजिए।
तो भगवान उसके लिए हमने एक वो क्या बोलते हैं खरीदा एक ड्रेस, और कहने लगे आपका सिर न मतलब बिल्कुल पूरी तरह से, भगवान को आपने देखा है फ़ोटो। हमने इन लोगों से हम बार बार बीच में कहते थे देखा यहाँ के झंझट, हमारा इंडिया कितना बढ़िया है। हमने कहा जो तुम लोगों की ऐसी की तैसी हुई है, 1 घंटे लाइन लगाए हो इंडियन एयरपोर्ट पे कि मेरा नंबर आ जाए। भगवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भरा पड़ा खचाखच। हम कहा वहाँ 1 घंटे जो लाइन लगाया है उसकी फ़ोटो नहीं भेजी ग्रुप में कि देखो मैं क्या एंजॉय कर रहा हूँ। अब बुर्ज खलीफा के ऊपर कितने संघर्ष करके पहुँचे उसके ऊपर की फ़ोटो भेज दी, और दुनिया को वही मैसेज जाएगा जैसे विकास को गया था गलतफहमी में, अरे वाह बाहर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी के तैसी के पल की फ़ोटो नहीं भेजी, और जो बहुत बढ़िया पल है उसकी भेज दी। विकास कह रहा था बाहर भी सुख है लग रहा है। और हम लोग की कितनी ऐसी की तैसी हुई थी, कहाँ से सामान लेके पैदल धूप में चले थे। देखो आपको बढ़िया बात बताएं सतीश जी, ऐसा है खुद भयंकर परेशानियों में होना, लेकिन दुनिया को ये दिखाना कि मैं बड़ा बढ़िया हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बढ़िया चीज़ हूँ वास्तव में। मैडम बहुत परेशानी में होना, और जैसे कोई बाहर निकले, पाठक जी निकले, और मैडम नमस्ते, मैडम कैसी हैं, तो मैडम ने कहा बहुत बढ़िया। मतलब कहने का मतलब कि अपने को अच्छा ही दिखाना, अपने को प्रसन्न ही दिखाना, अपने को मौज में ही दिखाना। क्यों? क्योंकि तुम वास्तव में बहुत बढ़िया और मौज वाली चीज़ हो, सच्चिदानंद हो, ये विधान बताता है। तो भगवान वापस आते हैं तो इसमें भगवान व्याभिचारिणी का नीचे डेफिनेशन दी है, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। अरे गजब है गजब। अच्छा, इसके नीचे भी देखो कुछ लिखा है। नीचे वो दूसरे मंत्र के लिए कोई बात नहीं, लेके पढ़ दीजिए। आत्मज्ञान के लिए लिखा है कि जिस ज्ञान के द्वारा आत्मवस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, अरे गजब, बहुत बढ़िया, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। मतलब आपका विवेक पूर्ण हो जाए, क्या अनात्म है क्या आत्मा है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मवस्तु और अनात्म वस्तु दोनों जानी जाए, उभयोपि दृष्ट, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। आज आपको हम एक बहुत बढ़िया मंत्र दिखाते हैं जिसमें भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल 13/20 खोलो। 13/20 भगवान 13/20 जो है ना, ये तो जो कम समझदार हो उसको भी भगवान ये समझा देता है सब कुछ। मेरे साथ चैंटिंग करिए, फिर देखिए आपको बताते हैं क्या गजब का मंत्र है। आपको ये दुनिया को राणा भगवान भ्रांति होती है ना कि मैं पूजा करता हूँ, घरवाली कहती मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो पता चल जाएगा तुमको, करने का अभिमान, और पति कहता है मैं कमाना बंद कर दूँ ना तो घर नहीं चलेगा, उसको भी करने का अभिमान। भगवान सब करने का अभिमान में मरे जा रहे हैं। और जरा भगवान आज देखना 13/20 कैसे पोल खोलता है सबकी। कार्य करण करतित्वे, कार्य करण करतत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते, भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। भगवान ने एक ही श्लोक में 13/20 में सतीश जी प्रकृति और पुरुष, कार्य करण कर्तृत्व, हेतु तो प्रकृति उच्यते। देखिए पढ़िए जगदीश जी, कितना सरल है। कार्य करण और कर्तृत्व है, हेतु तो प्रकृति उच्यते। लेकिन प्रकृति तो प्योर जड़ है, तो कहते हैं कि प्रकृति में करना कराना ये भ्रांति हुई कैसे, तो कहते हैं पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। देखो ये जो बिजली है ना, ये डॉक्टर साहब का ये जो पंखा चल रहा है इसमें बिजली है, ठीक है। तो इसमें पुरुष भी है प्रकृति भी है,
बताते हैं आपको, समझना। इसमें जो ये पंखा है जो आप खरीद के लाते हो, ये तो प्रकृति है, नाम रूप है, और इसके अंदर एक करंट है, वो क्या है? पुरुष है, चेतन है। तो ये पंखा क्यों चल रहा है? खाली इसलिए चल रहा है कि इसमें बिजली खाली बैठी है। ध्यान से समझना, बिजली कारण कर्तव्य कुछ नहीं है, लेकिन बिजली की सत्ता मात्र से बिजली चली जाए तो पंखा चलेगा? बंद हो जाएगा। और खाली बिजली की सत्ता मात्र से ये पंखा क्या हल्की स्पीड, तेज स्पीड, क्या फरफराता है। ठीक है। अब ये जो पंखा है, इसी तरह का ये डॉक्टर भगवान का ये राइट वाला एसी भी है ना? ये प्रकृति की दूसरी चीज़ है। ये कैसे चलता है? इसके अंदर भी बिजली बैठी है, वही बिजली बैठी है जो पंखे में बैठी है, वही। और ये जो बल्ब जल रहा है, ट्यूब लाइटें हैं, डॉक्टर भगवान क्या इस समय कम से कम 12 लाइटें जल रही हैं। अब जो लोग नहीं आए वो क्या जाने यहाँ की चमक दमक तो भगवान ये जो 12 लाइटें जल रही हैं डिफरेंट, इनमें सब में, ये तो सब प्रकृति की अनेकता हो गई, और इनमें सब में जो बिजली बैठी है वो भगवान एक बैठी है। ठीक है ना? और ध्यान से देखो तो इसमें जो जिसकी पावर है वो उसको केवल सत्ता है, वो कुछ नहीं कर रहा है, और उसकी पावर ले करके ये प्रकृति सब चलायमान हो रही है। अब जरा ध्यान से देखो, केवल डॉक्टर भगवान क्या नहीं, ये जो इस समय 10 लोग सत्संग में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इनके घर में भी लाइट जल रही है, तभी तो देख रहे हैं किताब को, वहाँ भी पंखा चल रहा है। तो भगवान वो भी, उनके घर में भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो अनेक हैं प्रकृति के, लेकिन बिजली उनमें सब में भी यही एक बैठी है। इंडिया में यही एक बिजली, अमेरिका में यही एक बिजली, पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मांड में सब लोगों में एक बिजली है, उसी का नाम है आत्मा। और वो बल्ब, एसी, ट्यूबलाइट और ये सब कौन है? ये जो शरीर है सारे। देखो भगवान, अब भगवान 13/20 से बता क्या रहा है, जरा सुनना, मजा आ जाएगी। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति ही उच्यते, लेकिन पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। जितना भी करना कराना है डॉक्टर साहब, सब प्रकृति में ही हो रहा है, इसी के तीनों गुण कर रहे हैं, लेकिन किसकी पावर से कर रहे हैं? पुरुषः, क्योंकि चेतन इसमें पुरुष ही है। अगर आपको कोई बिजली के इंस्ट्रूमेंट में कहीं हिलडुल मालूम पड़े, चैतन्यता मालूम पड़े, वो चैतन्यता किसकी है? वो चैतन्यता उसकी बिजली की है। समझे भगवान? ये सारे इंस्ट्रूमेंट जड़ हैं, लेकिन इसमें जो बिजली रूपी चेतन है, ये सारे शरीर जड़ हैं, लेकिन इसमें जो आत्मा बैठा हुआ है, उसके सत्ता मात्र से ये सब के सब व्यवहार कर रहे हैं। सुख दुख आत्मा ने अनुभव करना शुरू कर दिया। कैसे? जगदीश भगवान प्रकृति से तादात्म्य करके। चेतन आत्मा ने कहा सतीश जी कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, ये दुख है उसको। ठीक है? क्यों? प्रकृति से तादात्म्य करके, शरीर से तादात्म्य कर लिया, और शरीर के मरने को कहता है कि मैं मर जाऊंगा। ये भगवान ने यहाँ बताया है। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। क्यों कहता है वो? आत्मा, देखो आप तो आत्मा हो, प्रकृति आपको छूती होती नहीं है। अरे ऐसे समझ लो कि एक करंट इस पंखे को नहीं छूता है, नहीं छूता है। आप गोली मार दो इसको, पंखे को, करंट की चोट लगेगी? काट दो। नहीं लगेगी, हाथ लगाओगे तो भी करंट नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं भगवान बहुत कमाल का एग्जाम्पल है ये बिजली वाला। अच्छा, अगर कोई ये जान जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या वो ये नहीं जान जाएगा कि सारे शरीरों में मेरी ही पावर है? बिजली के एग्जाम्पल से समझो।
कह रहे हैं कि जो सुख दुख का अनुभव करता है तू आत्मा, वो प्रकृति से तादात्म्य करने के कारण करता है, क्योंकि कार्य कारण कर्तव्य तो प्रकृति में है। समझे? जरा माता भगवान इसका अर्थ पढ़ना इसका। भगवान साथ में जीवात्मा और बताते हैं, आत्मा नहीं बोला यहाँ पे, जीवात्मा। एक्चुअली जीवात्मा आत्मा से पृथक कोई चीज़ नहीं है, आत्मा का एक प्रतिबिंब है, बस जीवात्मा हो गया, चिदाभास हो गया। कार्यकरण की उत्पत्ति में प्रकृति की और सुख दुखों के भोगने में पुरुष की हेतु का कथन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पूरी प्रकृति की स्टडी हो गई। हाँ, क्योंकि कार्यकरण कर्तृत्व, कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति उच्यते, हेतु अर्थात उसका जो कारण है वो प्रकृति कही जाती है। अरे वाह वाह वाह। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते, अर्थात ये जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। ठीक है भगवान। अब देखो, भगवान ने 13/20 में एक श्लोक में पूरी प्रकृति को यानी कि सारे क्षेत्रों को पढ़ा दिया, और जो क्षेत्रज्ञ रूपी चैतन्य जो मैं हूँ उसको भी इशारा कर दिया। तो कहने लगे कि यार ये सुख दुख भोक्तृत्व होता क्यों है? तो कहने लगे प्रकृति से संग करके होता है। और जगदीश भगवान हम संग ना करें, मान लो हम संग ना करें, आप किसी के संग कहीं बैठे हो तो कभी कभी आप उसका संग नहीं करते हो, आप कहीं और चले जाते हो, है ना? तो अगर आप संग ना करो तो आप हो गया संग। तो कह रहे हैं अगर ये संग ना करे तो ये चकाचक ब्रह्म है, और उसका सुख दुख का कोई झंझट ही नहीं है, फिर इसके लिए फिर आनंद ही आनंद है। भगवान क्या गजब की बात है। अब देखो उड़िया बाबा से इसका अर्थ सुनवाते हैं जरा। डॉक्टर भगवान से ही सुनते हैं जी। डॉक्टर भगवान है आपके पास? देखिए 13/20 में पेज नंबर 387। भगवान आज बहुत बड़ा आप सौभाग्यशाली हैं। प्रकृति रूपी क्षेत्र और पुरुष रूपी आत्मस्वरूप, इसको भगवान 13/20 में ऐसा बढ़िया समझा रहे हैं, ऐसा बढ़िया समझा रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्र की तो चल रहा है जी भगवान। इसमें पहले संगति दी है इसकी कि अब प्रकृति और पुरुष दोनों के पृथक पृथक स्वभावों का वर्णन करते हैं। ये श्लोक कपिल सांख्य के अनुसार है, यहाँ क्लियर कर दिया। हाँ। ये असली ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो बात आपने कही जीवात्मा की बात कही, ये कपिल सांख्य के हिसाब से है। पुरुष और प्रकृति दो यहाँ पे लिए गए हैं। प्रकृति दो दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। तो भावार्थ किया है, वीर करण और कर्तापन में प्रकृति निमित्त कही जाती है, तथा सुख दुख भोगने में पुरुष हेतु कहा जाता है। अब व्याख्या करिए। यहाँ पुरुष को जो भोक्ता कहा गया है वह प्रकृति का संग होने पर ही संबंधित है। भगवान ध्यान दीजिए, जगदीश भगवान बड़ा भारी अध्यात्म का पॉइंट, कि तुम कभी कभी अपने आप को कर्ता समझ लेते हो, तो केवल तभी समझते हो जब तुम प्रकृति से तादात्म्य करके उसका संग कर लेते हो। ये जो भगवान कहते हैं ना, गीता प्रेस की में कई बार गलत लिखा है, वहाँ जीवात्मा शब्द असल में गलत लिखा है, होना आत्मा ही चाहिए। जीवात्मा तो तब कहलाता है जब प्रकृति का संग कर लेता है। हाँ, प्रकृति का संग कर ले तो जीवात्मा, नहीं तो वो आत्मा है। तो जो बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ उसका प्रतिबिंब जब विकारी हो गया तो जीवात्मा हो गया, अविकारी रहा तो वो आत्मा है। दरअसल एक ही चीज़ है, उसी की एक पूर्णा है, एक उसकी किरण गई खुइया छोटी सी, तो बस वो शरीर में घुस गई तो क्या शरीर चलने लगा, है ना? हाँ भगवान। तो यहाँ भगवान पहली लाइन जगदीश जी कि यहाँ पुरुष को जो भोक्ता कहा गया है वह प्रकृति का संग होने पर ही समझना चाहिए, क्योंकि अविवेक की अवस्था में ही पुरुष अपने को भोक्ता समझता है। कब समझता है? अविवेक होने पर। रूपेश भगवान ने हमसे कहा था भगवान विवेक ख्याति बता दीजिए, तो हमने कहा हाँ विवेक ख्याति तो हमने कई यूट्यूब के उस पर बताई है, फिर बता देंगे। देखो भगवान क्या आया है। विवेक ख्याति, विवेक ख्याति माने विवेक, विवेक ख्याति माने, ख्याति माने क्या होता है? फेमस। फेमस तो जो बहुत फेमस है शास्त्रों में विवेक, उसको विवेक ख्याति, विवेक ख्याति माने विवेक। तो कहते हैं जब विवेक नहीं होता है तभी ये गलत फहमी होती है घर वाली को कि हम ना बनैबे खाना तो तुम सब भूखे मर जाइयो,
ये भगवान उसका अहंकार है, प्रकृति से संग करके आत्मा बोल रहा है। पति कहता है मैं न कमाऊँ ना, तुमको सबको पता लग जाए। भगवान हमारे लाइन में एक गर्ग साहब हैं, डॉक्टर गौर साहब जानते हैं, उनकी डेथ हो गई है, हमारे बगल में रहते हैं। उनकी डेथ हो गई तो वो जो मकान बनवा रहे थे, पहले बच्चे पत्नी सब रोए धोए एक आधे महीने। जो मकान बनवा रहे थे तो बच्चों और पत्नी ने कहा मज़ा नहीं आया, इसको शानदार बनवाना चाहिए। पति मर गया और उसको शानदार बनवाना चाहिए। अब भगवान ऐसा शानदार बनवाया, ऐसा शानदार बनवाया है, माधव भगवान से पूछो। बहुत बढ़िया। मतलब शायद हम ये ऐसी की तैसी पिताजी की पसंद की हुई ग्रिल, शायद वो ऐसी की भाई साहब तैसी होते तो शायद लाइटिंग। इतना ना करते हो ऐसा हमें लगा। हम माधव जी से और रोज बच्चे- कहते हैं, बच्चे हम बहुत खुश होते हैं देख देख के, और बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। भगवान सब हम भूल गए। इनसे कह रहे थे, पिताजी यही कह रहे थे ना, गर्ग साहब सोच रहे होंगे हम ना होते, हम ना तो घर ना चले। हाँ। और भाई साहब और बड़ी अच्छा चल बड़ी रहा कार में चल रहे हैं और फर्स्ट क्लास उसमें वैसा मकान बनवा रहे हैं कि गर्ग साहब का नेचर सादगी वाले थे। अब भगवान और तगड़े से वो समृद्ध इंजॉय कर रहे हैं। गलत फहमी में सिखा रहे सर। ये तो भगवान ने ज्वलंत उदाहरण बता दिया जो इनके पड़ोस में ही है। वैसे दृष्टांत भी तो आता है कि एक आदमी यही कह रहा था, महाराज मैं तो बहुत कमाता हूँ, दिन रात लगे रहता, मेरे बिना सोचे ये जी भी नहीं सकते, परंतु फिर भी मेरी इज्जत नहीं करते। क्या गुरु ने कहा अच्छा तुझे ऐसा है, 2 महीने मेरे साथ रहना पड़ेगा, बाकी जो जानू मैं करूँ। हाँ, उसने कहा ठीक है, इस आश्रम से बाहर नहीं झांकना, बाहर नहीं निकलने देंगे, 2 महीने यहीं रहना। हाँ, कहता ठीक है। गुरु ने घर में संदेशा भिजवा दिया कि मैं उन्हें लेके सत्संग के जंगल में गया तो वहाँ शेर खा गया उसको, वो तो मर गया। वही बात जो भगवान बता रहे हैं अभी, पड़ोस वाली 2-4 दिन रोए चलते, सिमुलेट कर दी। उसके बाद बेटे ने कहीं और हाथ पैर मारे, कोई अच्छी नौकरी मिल गई। बिटिया सुंदर बहुत थी, उसे किसी अमीर आदमी ने, राजा ने या कह लो किसी शहर के बहुत बड़ी हस्ती ने अपनी बहू बना लिया। भी ये तो बहुत सुंदर है, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पैसा मेरे पास बहुत है। ये जमाना 2 महीने बाद गुरु ने उसे कहा जा अब घर जा, जरा घर जा। वो घर गया तो घर वाले पत्थर मारने लगे, हाँ, कहते ये तो भूत आ गया। भूत आ गया। भूत आ गया। गुरु ने बताया तो मर गया, ये कहाँ से आ गया, ये तो भूत आ गया। बाबा जी। उसने सिद्ध कराया, बहुत हाथ पैर जोड़े कि मैं वो, तब भी कहते कि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम अरे। तुम्हारे से ज़्यादा सुखी हैं। अब देखो जो भगवान, वो कहता था कि मेरी वजह से ये सुखी हैं, ये हाँ। गलतफहमी थी, अब वो कहता है कि मैं गलतफहमी है। हम भगवान ये सबको गलत फहमी है कि मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मैं नहीं बनाऊंगी तो खाएंगे क्या, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चा और पढ़ेगा अच्छा क्या। चलेगा। अरे भगवान प्रकृति चला रही है ये। भगवान ये बात वेदांती बहुत अच्छे से जानता है। अब अगर हम अपने घर में छोटे छोटे ढेर सारे काम करते थे, तो हम एक एक करके अकाउंट बंद करना शुरू किया। बेटे के बाथरूम में गए, अंडरवेयर बनियाइन 3 दिन की पड़ी है नहाई हुई। चूँकि हम उठाते थे तो बेटों को पता ही नहीं था, हमने कई बार कहा बेटा उठा लिया करो अंडर बनियाइन, यार वॉशिंग मशीन में तो डाल दो, हम तो खुद धोते थे अपने समय में, तू साले वॉशिंग मशीन में ही डाल दे। तो ध्यान ही नहीं देता था, तो हमने एक दिन वेदांत लगा दिया उस पर। हमने कहा यार मैं उठाता हूँ अंडर बनियान इसलिए थोड़ी पहनता है, ऐसी की तैसी में जाए। अब डॉक्टर साहब 1 सप्ताह तक तो चलिए 7 अंडरवेयर 7 बनियाइन। और उसके बाद उसने कहा कि मेरे अंडर बनियान कहाँ है, तो मम्मी ने कहा देखो अलमारी में, तो कहा है ही नहीं। तो कहाँ चली गई, तो उनकी मम्मी आई तो देखा 7 अंडरवेयर 7 बनियाइन वहाँ गंदी पड़ी है बाथरूम में। तो हमसे कहे तुम उठाते नहीं हो, तो हम कब तक उठाएंगे, ससुरा घोड़ा ऐसा हो गया है इतना बड़ा, हम क्यों उठाएं। भगवान वो उस दिन से फर्स्ट क्लास अंडर बनियान बेटा उठा के तुरंत डालता है, उसको पता है कि वो मिलेगी। भगवान ये आप शादी से पहले की बात बताते हो, घर की बात किसी के नहीं करनी है, पर मैंने उनसे पूछा था। मैंने कहा भी शादी से पहले और शादी के बाद की ज़िंदगी में तुम्हें क्या फ़र्क महसूस होता है? हाँ, ड्राइंग रूम में मैंने पूछा था। कहता जी बहुत फर्क है, अब सब कुछ किया कराया मिलता है, जो काम पहले माँ बाप कर देते थे, अब माँ बाप ने तो कन्नी काट ली, भी आपको बड़ा हो गया हम नहीं करेंगे, तो अब उसे पत्नी मिल गई, उससे करवाता है। नहीं कह रहा सब था, काम नहीं हमसे कह रहा था कि पापा नहीं, डॉक्टर साहब ने पूछा कैसा चल रहा है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो पत्नी मेरा सब काम आगे आगे कर देती है, तो हमको मुस्कुराहट आ गई। हम कहा बस शादी के 1 साल तक मेरा काम भी पत्नी आगे आगे कर देती है। भगवान ने कह दिया अभी तो 1 साल भी हुआ, अभी देखो आगे आगे क्या होता है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा हम सब लोग हैं,
हम सब लोग के सारे काम पत्नी कर देती है कि हम लोग पत्नियों के सारे काम करते हैं उल्टा। अरे भगवान। जी भगवान। अरे अभी तो पहली लाइन आई है 13/20 की। जी भगवान। तो ये पहली लाइन फिर से पढ़ा, व्याख्या से शुरू करा। यहाँ पुरुष को जो भोक्ता कहा गया है वह प्रकृति का संग होने पर ही समझना चाहिए, गजब। क्योंकि अविवेक की अवस्था में ही पुरुष अपने को भोक्ता समझता है, विवेक ख्याति हो जाने पर नहीं। वाह। आकाश आदि पंचभूत और उनके शब्द आदि गुण ही कार्य कहे जाते हैं। 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रिय और मन, ये 11 कर्म हैं तथा अहंकार करता है। भगवान कितना बढ़िया जगदीश जी एनालिसिस देखो। ये सब प्रकृति के कार्य हैं, अतः प्रकृति ही इनकी निमित्त या हेतु है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। चेतन पुरुष का प्रकृति के साथ आध्यात्मिक संबंध होने से ही सब व्यवहार चल रहा है। अरे वाह। चेतन पुरुष का प्रकृति के साथ में जो आध्यात्मिक संबंध है, उसकी प्रेजेंस है, सर्वव्यापी है, इसकी वजह से सब व्यवहार चल रहा है। किंतु विवेक ख्याति होने पर जब ये संबंध निवृत्त हो जाता है, वाह, तो फिर पुरुष इस सब व्यापार से मुक्त हो जाता है। जब उसको विवेक होता है जगदीश भगवान, तो क्या जान लेता है कि मैं नित्य हूँ और ये संपूर्ण नाम रूप, हमारे शरीर सहित संपूर्ण नाम रूप, ये सब के सब अनात्मा है। तो भगवान वो फिर, अब देखो उसको विवेक ख्याति हो गई, तो भगवान वो बिल्कुल पहले के जैसे, जगदीश भगवान बिल्कुल पहले के जैसे घर में व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इनको ये पता है कि मैं असंग और अनंत नित्य चैतन्य, सुनो, ये करने कराने में मेरा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, मेरी प्रेजेंस से, मेरी सत्ता से सब चल रहा है। देखिए भगवान। जी भगवान। किंतु विवेक ख्याति होने पर जब ये संबंध निवृत्त हो जाते हैं, तो फिर पुरुष इस सब व्यापार से मुक्त हो जाता है। वाह। और पुनः ये संबंध नहीं होता, जैसे कि दूध से निकला हुआ मक्खन पुनः दूध में नहीं मिलता। अरे वाह वाह। ये सांख्य और योग का सिद्धांत है, ये वेदांत का नहीं है, क्योंकि दो चीज़ फिर भी दिखा कहते हैं आप जरा वेदांत सिद्धांत सुनो, इससे भी ऊपर की बात। वेदांत सिद्धांत तो अद्वैतवादी है, उसके अनुसार तो प्रकृति या माया की सत्ता ही नहीं। यही डॉक्टर साहब ने पहले बताया था, कितनी बढ़िया पकड़ हो गई डॉक्टर साहब की। ऋभु गीता में शुरुआत है इससे, हाँ कि अनात्मा कुछ है ही नहीं। हाँ, और ऊपर से हर मंत्र में, मंत्र ही उसका ही है। हाँ, जगदीश भगवान कह रहे हैं कि ऋभु गीता में स्टार्टिंग ही इसी चीज़ से है कि प्रकृति कहीं है ही नहीं, ये तो खाली भासमान है। देखिए, जो भी कार्य करण कर्तृत्व रूप प्रपंच देखा जाता है वह सब अविद्याजनित है। डॉक्टर भगवान एक बार दोबारा लाइन पढ़िए। जो भी कार्य करण कर्तृत्व, ये कर्तृरूप, हाँ। यानी ये भी त्रिपुटी आ गई, हाँ। प्रपंच देखा जाता है वह सब अविद्याजनित है। वाह। क्योंकि तत्व स्वरूप में तो कोई कर्म होता ही नहीं, मुझ में तो कार्य कोई, होता ही नहीं, हाँ, कोई है ही नहीं। या ऐसे कह दो कि वेदांती ये कहना शुरू कर देता है बाद में, मुझ में कोई कर्म नहीं है, या कहता है कि मेरी सत्ता से सारी ये सब प्रपंच चल रहा है, क्योंकि आत्मा को मैं कहना शुरू कर देता है, समझ जाता है, कहना भी शुरू कर देता है। हाँ। अविद्या की निवृत्ति होने पर वाह। यही अनुभव होता है कि इसका अत्यंत अभाव है। डॉक्टर भगवान, ये मदन लाल जी और हम और वो क्या नाम उनका, पांडे साहब, हम तीनों लोग टहल रहे थे ऑफिस में लंच में। तीनों के जेब में मूंगफली भरी थी, मूंगफली खाते जा रहे थे, और नमक की पुड़िया मदन लाल जी के पास थी, नमक की पुड़िया। तो हम सब लोग मूंगफली खा रहे थे, थोड़ी देर में कहते थे अरे यार नमक लाओ थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा नमक लेके अपने मुँह से डाल देते थे, फिर खाते थे। तो पांडे भगवान ने मदन लाल भगवान से कहा, मदन लाल भगवान लाइन में है, कहने लगे कि तुमको पता है हम समझते थे आत्म अनुभूति करना बड़ा कठिन है, लेकिन हमने जैसे ही प्रकृति को माइनस किया, जैसे हमने प्रकृति को बाधित किया, आत्म अनुभूति होने लगी। क्या कहना है? पांडे जी अपना अनुभव बता रहे हैं मदन लाल जी को कि यार प्रकृति को हटाओ तो पर्दा दिखेगा, मुझ पर्दे पर ही तो प्रकृति भास रही है। अगर हम प्रकृति को स्विच ऑफ कर दें, बाधित कर दें, तो बोले भगवान हमने जितनी देर तक प्रकृति को माइनस किया उतनी देर तक हमको चकाचक आत्मानुभूति हुई। और कहते हैं पांडे जी कि भगवान के मिलने के पहले हम उसको न जाने कहाँ ढूंढते थे।
जी भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। मदन लाल जी को बहुत आनंद आया जी। मदन लाल भगवान, ये बिल्कुल सही कह रहे भगवान। हम लोग दोपहर में मूंगफली हम लोग लिए थे, नमक तो मैं याद में लिया था आप लोगों को खिलाने के लिए, क्योंकि आप दोनों लोग हमसे बहुत मतलब गुरुदेव हैं, सीनियर भी हैं। तो मैं अपना हाथ में फ्री नमक लिया था, आप लोग उससे ले रहे थे, हम भी ले रहे थे से ही साथ में। तो लेकिन ये भगवान ने कहा था प्रकृति को माइनस करो, देखो स्वरूप एकदम साक्षात ही कहीं जाना नहीं है। हाँ, अभी अभी आत्मानुभूति होगी। कौन जगदीश भगवान, आत्मानुभूति कितनी दूर है? ऋभु गीता पढ़ो या अष्टावक्र गीता पढ़ो, भगवान इनका सबका, ये हम लोग का जो सत्संग चल रहा है, इसका सबका फल केवल यही है कि हमको आत्मानुभूति हो जाए और हम खाली इतना समझ लें कि हम आत्मा हैं, बस। और आपको एक चीज़ बताते हैं, इसके बाद इससे जो मक्खन निकालना था शास्त्रों से, राणा भगवान वो तो निकाल लिया, अब वो तो आपकी दौलत हो गई। अब इसके बाद आप जब चाहो तो आत्मानुभूति में रहो, प्रकृति को माइनस कर दो, बाधित कर दो, बस। उड़िया बाबा से पूछा वेदांती का ध्यान क्या है, तो उड़िया बाबा ने कहा किसी का भी ध्यान न करना। तो समझो वेदांती अपने ध्यान में है, आत्मस्वरूप में है। और भगवान कभी ऐसे करके देखना, आपके आनंद का, आप वास्तव में सच्चिदानंद की अनुभूति ना हो तो कहना, जरा सा भी कहीं दुख आएगा तो समझो प्रकृति को पकड़ा। भगवान बहुत बढ़िया सत्संग है, आज सौभाग्य का दिन है कि जो पांडे भगवान ने ये ट्रिक बताई तो हमारे मदन लाल भगवान ने आगे इसको इम्प्लीमेंट किया। हमने मदन लाल भगवान से कहा वेदांत पढ़ के आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो मदन लाल भगवान बोले नंबर 1 तो हमने जो दुनिया में अपने रिश्ते नाते या दुनिया में सभी से जो अपेक्षाएं कर रखी थी वो हमने बिल्कुल 100% छोड़ दी है। ना मुझको पुत्र से कोई अपेक्षा है, ना पत्नी से कोई अपेक्षा है, ना मित्र से कोई अपेक्षा है, ना मुझे ईश्वर से कोई अपेक्षा है। महेश को जब शरीर ले जाना ले जाए, और ना मुझे विष्णु से अपेक्षा है कि हमको इसको पालन करते रहें, क्योंकि भगवान सभी से मेरी अपेक्षाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई, भगवान मैं सुखी हो गया हूँ। क्योंकि ये भी कहा उन्होंने मदन लाल जी ने, क्योंकि अब मेरा वैराग्य विवेकानंद जी वाला जो 50% है उससे ऊपर निकल गया है। भगवान हमें बहुत प्रसन्नता हुई। और फिर बाद में मालूम क्या बोले, कहने भगवान जब मैं आत्मस्वरूप का आनंद लेता हूँ तो भगवान मैं उसको कह नहीं सकता। अब भगवान मदन लाल जी से इस पर कमेंट सुनते हैं। जी मदन लाल भगवान। आई नहीं अभी। अच्छा, कोई नहीं, चलो बाद में बात कर लेंगे, अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। तो भगवान मैं आपको ये बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैडम, लोग कहते हैं हमको आत्मानुभूति कैसे हुए। भगवान मैं आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ आज इस यहाँ पे बैठ के, इस राम का शास्त्र में। शास्त्र डंके की चोट पर कहता है केवल एक क्षण के लिए आत्मानुभूति कर लो कि ये रहा मैं। जगदीश जी, एक क्षण के लिए पूरी प्रकृति को माइनस कर दो आप, और आप अपनी अनुभूति कर लो केवल एक क्षण के लिए, बस। मंत्र सुना है, क्षणम ब्रह्म अहम अस्मि इति यह कुर्यात आत्मचिंतनम सह सर्वपातकम हंति। डॉक्टर मैडम, कोई भी प्रकृति में इतनी ताकत नहीं है कि उसके बाद उसका पतन कर सके। डॉक्टर भगवान कितनी देर की डिमांड है? एक क्षण की, एक क्षण की। आप बताएं भगवान, वेदांत का सत्संग जब कोई करता है तो ये एक क्षण कई बार आ जाता है, एक सत्संग में आ जाता है कि नहीं? जो भगवान वो फिल्म चल रही है तो हमने एक बार फिल्म हटा दी और पर्दे को देख लिया। अब हमने दोबारा उस पर फिल्म चला दी तो पर्दे को तो मैंने देख लिया ना। अब फिल्म चल भी रही है तो तब भी मुझे ये बहाना है कि ये पर्दा है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब चलने दो फिल्म को, हाँ, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं एक बार बंद करके इस पर्दे को देख चुका हूँ, एक बार फिल्म को स्विच ऑफ कर दीजिए। पे हो गया, इसीलिए तो सर्वपातक हंति है। हाँ, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो सर्वपातक हंति हो ही नहीं सकते। यस। वो आ गई दोबारा फिल्म, अब फिल्म की समस्या मेरी समस्या। केवल बहुत बढ़िया बात है कि जो फिल्म चल रही है तो वो कह रहा पर्दा नहीं दिख रहा है, पर्दा नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने कहा यार एक मिनट रुको जरा, स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ कर दी फिल्म को, तो कहीं क्या है, कहीं केवल पर्दा है, तो कहीं और तो कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। तो देखो, आप देखो, तुमको मैं इसमें कुछ
चमचमाहट दिखाता हूँ। ऑन कर दिया, देखो प्रकृति प्रकृति दिख रही है, बोले हाँ, लेकिन है क्या? अभी जब प्रकृति दिख रही जाके पकड़ो, केवल पर्दा है। भगवान एक बार के लिए, एक क्षण के लिए प्रकृति को माइनस करके अनुभव कर लो, और फिर इसके बाद आप इसको चलने दो। आप भगवान निकल गए, आपका काम हो गया। तो भगवान ऑनलाइन लोगों को के लिए एक दुख की खबर है कि बहुत बढ़िया बढ़िया माल आ गया है खाने पीने का। अब भगवान मैं क्या बताऊँ, आप अपने घर में खा लो जो खाना है। तो भगवान आप लोग ऑनलाइन रहो, और आप लोग भी कुछ बिस्कुट चाय वाय ले लो। हम लोग डॉक्टर भगवान का बड़ा बढ़िया यहाँ पे लीजिए, भगवान लीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया भगवान चीज़ें आ गई हैं। जी भगवान, इसी व्याख्या को आगे लेते हैं। वेदांत सिद्धांत तो अद्वैतवादी है, उसके अनुसार तो प्रकृति या माया की सत्ता ही नहीं है। गजब। जो भी कार्य करण कर्तृत्व रूप कृत रूप प्रपंच देखा जाता है, वह सब अविद्या जनित है। गजब। अविद्या की निवृत्ति होने पर यही अनुभव होता है कि इसका अत्यंत अभाव है। भगवान ये जो पेज नंबर बहुत बढ़िया 387 का नीचे का पैरा है ना, बहुत बढ़िया लाइन। ये सतीश भगवान 24 कैरेट है। यह केवल प्रकृति मात्र है, वास्तव में नहीं। हाँ परमार्थतः यह है नहीं। हाँ। यहाँ पुरुष को जो भोक्ता कहा गया है, वह केवल जिज्ञासु को समझाने के लिए है। राणा भगवान ध्यान दीजिए, वास्तव में वह भोक्ता नहीं है। वास्तव में वह भोक्ता नहीं है। जगदीश यही भगवान, बात अगले श्लोक में भी स्पष्ट कर देंगे। जगदीश भगवान, जो आप हैं वो वास्तव में कभी भोक्ता नहीं है, खाली प्रकृति के संग करके, और ये गलत फहमी उत्पन्न हो जाती है। तो कहते हैं अगले श्लोक में आपको, ये एक्चुअली उसी का कंटिन्यूएशन में है अगला वाला भी। पुरुष और प्रकृति को इन दोनों में ही लिया गया है। तो मंत्र नंबर लेते हैं 13/21। पुरुषाः प्रकृतिस्थो हि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गो अस्य कारणं गुणसङ्गो अस्य सद् असद् जोनि जन्मसु। सद असद जोनि जन्मसु। अर्थ, भगवान बहुत ध्यान से अर्थ सुनिएगा, आपको जो भी पुरुष और प्रकृति में जो कन्फ्यूजन हो सब दूर हो जाएगा। जी भगवान। प्रकृति के संग से पुरुष को भोग और नाना योनियों की प्राप्ति। अगर प्रकृति का संग करने की हमारी खराब आदत पड़ी रही मैडम, तो नाना योनियों में जा करके, और वहाँ जन्म, वहाँ झंझट और मरण, ये सब हमको झेलना ही पड़ेगा। तो घूमने की कमी नहीं पड़ेगी। हाँ। घूमते रहोगे, फिर आप जो है भवसागर से पार नहीं कर पाओगे। चकराते। जगदीश भगवान, जितने भी टॉप क्लास ग्रंथ हैं और जो भी हल्के फुल्के ग्रंथ भी हैं, सब में एक ही भगवान से प्रार्थना की गई है, भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। और भगवान जो संपूर्ण अध्यात्म है, संपूर्ण भक्ति है, इसका सबका भी प्रयोजन यही है कि भव से पार किसी तरह कर दो। और भगवान वो जो जहाँ पे प्रार्थना की है हरिओम शरण ने, वहाँ पे वेदांत है। भगवान आपको सुनाते हैं, देखो रामचरितमानस में तो भगवान हर एक दूसरे पन्ने के बाद में राम भवसागर पार कर देते हैं, हे राम भवसागर से पार कर दो। तो भगवान यही बात यहाँ चल रही है प्रसंग। तो जो आपको हरिओम शरण के लाने सुनाते हैं, भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। अब देखो वेदांत सुनो आगे। अच्छा, तो इसमें जो है वेदांत सुनो आगे इसी के, तुम ही श्यामल कृष्ण मुरारी, और राम तू ही और गणपति और त्रिपुरारी, और तुम ही बने हनुमान, तुम्हारी शरण पड़े। दिखाई पड़ा वेदांत। तुम ही श्यामल कृष्ण मुरारी, तुम ही कृष्ण हो, और राम तुम ही राम हो, और गणपति गणेश जी भी तुम ही हो, और त्रिपुरारी शंकर भी तुम ही हो। इतना वेदांत कह के रुक गए। अब भगवान कृष्ण गीता में क्या कहना है, तुम ही बने सबके माम।
मैं भी क्या बोलते हैं वही, वो भी वही, तुम भी वही, सब वही। भगवान कितने बढ़िया। देखिए अगर आप कहीं गीता का तत्व पकड़ लें तो भगवान आप बिना 1180 उपनिषदें पढ़े पूरे विश्व को उपनिषद पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने तो तत्व पकड़ लिया। तो भगवान पुरुष और प्रकृति का और बढ़िया निरूपण। जी भगवान। डॉक्टर भगवान 13/21 में कंटिन्यूएशन है 13/20 का, वही चल रहा है अभी। जी हाँ। भगवान आपके इसी ज्ञान से एक बार क्या हुआ, आपको बताया था डॉक्टरों के एक ग्रुप हम्म। में चर्चा चल रही। एक डॉक्टर ने लिख के भेजा कि मैं तो दृष्टा हूँ, बाकी सब दृश्य है। बड़ी अच्छी चीज़ लिखी, सही लिखी, जो वेदांत में भी शुरू में पढ़ाते हैं। पर उस दिन पता नहीं मूड में आगे मैं कमेंट करता नहीं, तो उस पर मैंने रिटर्न कमेंट दे दिया। मैंने कहा ना दृष्टा है ना दृश्य है। ना दृष्टा भी नहीं, ना दृष्टा है ना दृश्य है। वो तो जिसने पहले कमेंट भेजा था वो उस चीज़ को नहीं समझा। पर हमारे ग्रुप में एक MBBS किया हुआ डॉक्टर है जिसने ओशो के शिष्यत्व स्वीकार किया और अब ओशो जैसे कपड़े पहन के आश्रम भी चलाता है। अच्छा, ओशो डॉक्टरी भी करते हैं, दोनों काम होता है। ओशो की साधन क्रिया भी सिखाता है, शिविर भी लगाता है। पंजाब में है डॉक्टर चंद्रशेखर। तो उसने कमेंट दिया, उसका कमेंट मुझे बहुत सुंदर लगा। उसने लिखा, पहले वाले को रेफर करके लिखा, ये वेदांत की शुरुआत है, पहली सीढ़ी है। और अंत में लिखा, जो डॉक्टर साहब ने लिखा, ये अंतिम सीढ़ी है। बहुत बढ़िया। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए। अच्छा उन्होंने शुरू किया था और आपने ऐड कर दिया। अच्छा आपको एक बात और बता दें, जो डॉक्टर भगवान ने कहा कि ना दृष्टा है ना दृश्य है, वो क्यों है? क्योंकि चूंकि दृश्य का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो जब दृश्य नहीं है तो दृष्टा कहाँ से आ गया? काहे का दृष्टा? तो डॉक्टर भगवान ने बिल्कुल सुबह छक्का मार दिया एकदम। दृष्टा भी कहना नहीं बनता, बनता नहीं है कहना। तो समझाने के लिए है। तो भगवान कितनी बढ़िया बात कह दी कि जो आप हो वो वास्तव में अभोक्ता हो, लेकिन जहाँ प्रकृति इसको पकड़ लेते हो, आदत खराब है, तहाँ आप तुरंत बन जाते हो भोक्ता, तुरंत बन जाते हो कर्ता। हमको रूपेश भगवान ने पर्सनल वाले पे लिखा कि भगवान चिदाभास के कर्तापन, भोक्तापन, बहुत सारे टॉपिक लिखे थे। भगवान इस सब पे हमें आप थोड़ा बताइए। तो हमने कहा सत्संगों में तो भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी अलग से भी बता देंगे। हाँ भगवान। तो इसका अर्थ लेते हैं, गीता के प्रकृति के संग से पुरुष को भोग और नाना योनियों की प्राप्ति, परंतु प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणात्मक पदार्थों को भोगता है। 1 मिनट, आप कब भोगते हो? जब आप प्रकृति को पकड़ लेते हो, संग होता है। और जहाँ प्रकृति को छोड़ देते हो तो आप बिल्कुल असंग हो। एक बढ़िया बात बताएं, दरअसल आपका प्रकृति से जगदीश भगवान कभी भी स्पर्श नहीं होता है। ये बात सीता माता ने बताई थी हनुमान जी। हाँ, ये हुआ ही नहीं, संग ही नहीं हुआ। हाँ देखिए, स्पर्श कभी नहीं होता है डॉक्टर साहब। मेरा प्रकृति से स्पर्श हो जाए, असंभव। देखो आपको हम श्लोक बताते हैं, माया मेघो जगत नीरम बरसत्वेश यथा तथा मुझ चिदाकाशस्य नो हानि न वालाभा इति स्थिता। ठीक है, तो आकाश में जो माया रूपी बादल आ गए उड़ते हुए, पता नहीं कहाँ से एक सुसुप्ति आ गई उड़ते हुए बादल की तरह, और तमाम बूंदे बरसा दी जागृत स्वप्न में, लाखों करोड़ों अरबों बरसा दिए। तमाम यहाँ बैठे हैं सब पूरे में, अनेकों नाम रूपों की वर्षा कर दी। और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि माया रूपी मेघ ने जो इन नाम रूपों की वर्षा करी जागृत में और स्वप्न में अनेकों की, वो माया रूपी मेघ आकाश, जिस आकाश में आए हैं, उस आकाश को जगदीश भगवान कभी नहीं छूते हैं। अब जरा इसको एप्लीकेबल करो अपने इसमें कि भगवान ये प्रकृति लाख मुझ में नृत्य करे, लेकिन मुझको कतई नहीं छूती है। अब देखिए मैं क्या चकाचक चीज़ हूँ। डॉक्टर भगवान, कभी कोई विकार हुआ? ये छू ही नहीं सकती है। छू ही नहीं सकती। क्यों? कि जब ये छूती हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब आवरण पड़ा हुआ है। हाँ, Yes. वो आवरण है, तभी हमें दिखाई देती है।
और जब आवरण हट गया तो प्रकृति भी गायब हो गई, साथ के साथ गायब हो गई, तो छुएगा कौन? वाह क्या बात है। आवरण हट गया तो प्रकृति है ही नहीं। देखो डॉक्टर भगवान क्या बढ़िया बढ़िया बोलते हैं। अभी डॉक्टर भगवान की भी बाँछें खिल गई थी कि पुरुष और प्रकृति समझा रहे हैं, तो कपिल का सांख्य होगा, कृष्ण का नहीं। भगवान ये अगर ये आवरण हट जाए तो साफ साफ समझ में आ जाए कि इसकी मजाल क्या है प्रकृति की, मुझको स्पर्श कर ले। जिस समय आपको गलत फहमी रहती है ना, कर्तापन भोक्तापन आदि की, कर्ताकरण कर्तव्य, उस समय भी आपको नहीं छूती है जगदीश भगवान। और रिभु गीता में हर मंत्र में ये बात बताई गई है। अब भगवान ये तो हल्का वेदांत चल रहा है, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता और योग वासिष्ठ महारामायण, अरे भगवान एकदम 24 कैरेट वेदांत है। मैडम ने काफ़ी दिन तक भेजा है वो अवधूत गीता, हाँ एकदम 24 कैरेट है ना जी भगवान। भगवान आप बहुत ध्यान से प्रश्नोत्तर सुनना, 2-3 छोटे छोटे प्रश्नोत्तर हैं जी भगवान। डॉक्टर भगवान से पढ़ाते हैं, तो आ गए गुणों का, डॉक्टर भगवान से पढ़ाते हैं। हाँ ये रह गया था बस एक लाइन। गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। हाँ, गुणों का संग ना करे तो कोई कारण नहीं है जी भगवान। गुणों का संग करते ही उसकी इसका भावार्थ है 21वें का, पुरुष प्रकृति में स्थित होने पर ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सुख दुख रूप गुणों को भोगता है। इसके पुण्य और पाप योनियों में जन्म लेने में भी गुणों का संग ही कारण है। तो गुणों का संग वो जब प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाता है, गुणों का भोक्ता बन जाता है और उसी से फिर उसका अगला जन्म बन जाता है। यस, जब गुणातीत हो जाए तो बात ही खत्म हो। इसी को हमने अभी बताया कि ये ऐसा संग है जिसमें स्पर्श तक नहीं है। जगदीश भगवान क्या संग है कि स्पर्श नहीं है जी भगवान। अब पुराने ज़माने में डॉक्टर देखते थे मुसलमान राजाओं की रानियों को, तो धागा बांध देते, धागा बाहर पकड़ लिया डॉक्टर ने कमरे से बाहर, हाँ। तो वो धागे को पकड़ के नब्ज देखी और बता दिया इसको क्या बीमारी है। हाँ, अच्छा। हाँ ये तो सही बता रहे हैं ये ना। विद्या होती है। केमिस्ट्री में होता है ना कैटलिस्ट, उसकी प्रेजेंस काफी होती है। हाँ। वो उस पूरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रेजेंस होने से होती है। हाँ, अब इसकी कैटलिस्ट, हाँ यस यस। प्रेरक उसी तरह अब इसकी व्याख्या लेते हैं। इस श्लोक में पुरुष शब्द शुद्ध आत्मा का वाचक है, शुद्ध आत्मा कर्ता भोक्ता का नहीं। आप प्रश्न उठाते हैं शुद्ध आत्मा में फिर कर्ता भोक्तापन कैसे हो जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। रुपेश भगवान ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बढ़िया, बड़ी अच्छी स्थिति है उनकी। हाँ, तो उत्तर देते हैं प्रकृति में स्थित होने से। उत्तर हो गया। शुद्ध आत्मा प्रकृति में स्थित हो गई तो कर्ता भोक्तापन हो गया। देखिए हम रिपीट करते हैं, प्रश्न ये पूछा गया राणा भगवान कि शुद्ध आत्मा कर्ता भोक्ता कैसे हो जाता है, तो उत्तर दिया प्रकृति में स्थित होने से। बस, तो इसका मतलब हम प्रकृति में ना स्थित हो तो ना हम कर्ता है, ना भोक्ता है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, और प्रकृति का कौनो विकार हमारा नहीं है। क्या मतलब भगवान? तो इसका मतलब क्या है कि शुरू में कभी कभी एक एक क्षण दिन में इस तरह से कभी कभी अनुभव करना चाहिए, और बाद में धीरे धीरे वो परमानेंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक में स्थित होने पर आपको, आत्मस्वरूप में स्थित होने पर आपको बहुत सुख और शांति रहेगी, और प्रकृति में आते ही आपको बहुत अशांति और दुख रहेगा। तो आप बताओ किस में पसंद करेगा? जिसमें सुख शांति है। तो इसी तरह से जो घटिया वेदांती भी होता है, वो भी आगे चल के जब एज बढ़ती है, बूढ़ा होता है शरीर, तो ऑटोमेटिक जगत से थोड़ा भोगों से कट आता है, ऑटोमेटिक होता है। तो भगवान वो क्या होता है, धीरे 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 बहुत तगड़ा वेदांती हो जाता है। गुरु भगवान ने हमको बात बताई थी, बोले कहीं शास्त्रों में पढ़ा? हमका नहीं पढ़ा। बोले मैं बताता हूँ तुमको कि जब वो बूढ़ा होता है तो धीरे धीरे बूढ़ा प्रायः अकेला होने लगता है। तो बोले बेटा, तब उसका ये ज्ञान भीतर से हिलोरे मारता है, और वो बुढ़ापा उसके लिए सौभाग्य बन जाता है कि उसका अचल निकेत में ज़्यादा ठहराव होने लगता है। भाई और कोई संग नहीं है ना, बेटे से नहीं कहता बेटा बैठो, बहू बैठो, वो कहता तुम लोग जहाँ जाना है जाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा आनंद आ रहा है उसको कहीं से भगवान बहुत बढ़िया बात है। गुरु जी ने कहा कहीं नहीं लिखेगी, मिलेगी, हाँ कहीं लिखी नहीं मिलेगी। जी जी भगवान। इसका उत्तर दिया कि प्रकृति में स्थित होने से कर्ता भोक्तापन हो जाता है। अब प्रकृति में स्थित होना ही अस्वास्थ्य है। अरे गजब भाई, स्लाइड बनाना इसकी।
कहले अस्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ क्या है और अस्वस्थ अस्वस्थ क्या है। दोनों बताएं। प्रकृति को पकड़ लेना यही अस्वस्थ होना है। इसी से उसमें ये विकार भासता है। वाह, देखो आता नहीं है, अभी हमने बताया कि छूता नहीं है, भासता है। जब वह स्वस्थ अर्थात अपने में स्थित होता है तब इस रोग से मुक्त हो जाता है। गजब। वास्तव में तो वह स्वस्थ ही है, केवल अज्ञान से ऐसा भासता है। कि वो अस्वस्थ अस्वस्थ हूँ। कि अस्वस्थ है। राणा भगवान गजब है कि नहीं पैरा है? गजब भगवान गजब है। हाँ भगवान, ये हम लोग का सौभाग्य है। देखो वेदों में ये नहीं लिखा है कि आप ऑनलाइन सत्संग करें। वेदों में क्या लिखा है? आमने सामने बैठ के सत्संग करें, आंखों की पुतलियां मिलनी चाहिए। हाँ मतलब उसको पता भी चल रहा है, मतलब आपको वैसे सुनने में और ऐसे में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है भगवान, बहुत अंतर है। माधव भगवान ने किसी अपने ये डेंस वाले मित्र को बुलाया था यहाँ पे कि आओ भाई सुनो, तो बाद में उससे पूछा कहो भाई ऑनलाइन में इसमें क्या अंतर मालूम पड़ा। शायद सतीश भगवान ही थे, और ये कहीं बहुत अंतर मालूम पड़ा। भगवान ये इतना अच्छा पैरा है, इतना अच्छा प्रश्नोत्तर है कि डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट एक बार फिर से हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना भगवान जी बोला। पहले प्रश्न है, शुद्ध आत्मा में कर्ता भोक्तापन कैसे हो जाता है? क्योंकि कर्ता भोक्तापन तो सबको दिखाई देता है, सबका दिखाई देता है। तो वो पूछता है कि यदि शुद्ध आत्मा ही है तो उसमें कर्ता भोक्तापन कैसे होगा? तो उसका उत्तर दिया, प्रकृति में स्थित होने से। प्रकृति में स्थित होना ही अस्वास्थ्य है, इसी से उसमें ये विकार भासता है। जब वह स्वस्थ अर्थात अपने में स्थित होता है तब इस रोग से मुक्त हो जाता है। वास्तव में तो वह स्वस्थ है ही, केवल अज्ञान से ऐसा भासता है। गजब है, गजब। तो बोलो मेरे पास जितने रोगी दिखाने आते हैं सब अज्ञानी हैं। हाँ निश्चित रूप से। देखिए रोगी दिखाने आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोगी ये बोले कि इस शरीर में बीमारी आ गई है तो कृपया इसका इलाज कर दीजिए। हाँ। वो ये कहता मैं बीमार हूँ, ये अज्ञान है। मैं तो छूता ही नहीं है प्रकृति को। भगवान बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ है आज, बहुत गजब का। और अब भगवान वो प्रश्न आ गया जो मैं अपने गुरु भगवान से हमेशा पूछता था और डांट खाता था, वही प्रश्न आ गया। इसका विवेकानंद जी ने ज्ञान योग में उत्तर दिया, यहाँ उड़िया बाबा ने उत्तर दिया है कि अगर मैं ब्रह्म हूँ, आप कहते हो गुरु भगवान कि मैं ब्रह्म हूँ, तो मुझ में ये विकार क्यों हो गया? मुझे काम क्रोध मोह लोभ ये सब क्यों आ गए? तो कहते थे पट, ब्रह्म में कभी कोई विकार नहीं हुआ, तुझमें कोई विकार नहीं हुआ। अरे हमका हुआ है, हमका मुझ में काम क्रोध मोह लोभ है। बोले तुझमें काम क्रोध मोह लोभ कभी नहीं है। वो देख रहे थे स्वरूप को, हम देख रहे थे शरीर को। आपने प्रकृति से तादाद में कर लिया। नहीं, प्रकृति बिल्कुल 100% प्रकृति से तादाद के बैठे थे। भगवान देखिए अब अगर वही प्रश्न आ रहा है अगला। तो अगला प्रश्न लेते हैं, किंतु उस निर्विकार ब्रह्म में ये विकार हुआ ही क्यों? यही वो प्रश्न है। तो उत्तर देते हैं, ये वास्तव में हुआ कुछ नहीं, यही तो गुरु भगवान कहते थे, केवल भासता है। यही गुरु भगवान कहते थे, कहते बट तू ब्रह्म है और तुझमें कभी भी ये विकार नहीं हुआ। अरे हमने कहा हमको हुआ है, हो सकता है भाई सब लोग बड़े सौभाग्यशाली ना हुआ, लेकिन हमको तो हुआ है। तो उन्होंने कहा भट बेवकूफ़ कहीं का, तू ब्रह्म है और तुझमें विकार कभी नहीं हुआ। क्योंकि भगवान मेरी आत्म में दृष्टि नहीं पड़ रही थी। जब आत्म में दृष्टि पड़ी तो हमने उनसे कहा गुरु भगवान आप बिल्कुल सही कहते थे, मुझ में कभी कोई विकार ना हुआ है ना हो सकता है। बोले अब तेरी दृष्टि सही जगह पड़ रही है। देखिए भगवान जी, भगवान बहुत बड़ा सौभाग्य है। उड़िया आखिरकार बहुत बड़े बड़े वेदांती बैठे हों, और आप वहाँ केवल इतना नाम ले लो। हमको अभी हम सब लोग गए थे महामंडलेश्वर जी से ऋषिकेश में मिलने डॉक्टर साहब, तो वहाँ पे असंगानंद जी मिले। तो हमने असंगानंद जी से जाते ही बताया कि स्वामी जी हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो हमने कहा हम लोग उड़िया बाबा को पढ़ते हैं, गीता तत्व लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने तुरंत इशारा किया दाहिनी तरफ कि देखो हम भी पढ़ते हैं, हम भी उन्हीं को पढ़ते हैं। टेबल पे ही रखी थी उनकी। सटीक बोलते हैं, एक लाइन सुनो, सारी बात कर तो भगवान पता क्या हुआ, जब हमने बता दिया कि हम किनको किनको पढ़ते हैं, तो मालूम क्या बोले, आगे खिसक आओ। खुश हो। उनको ऐसा लगा जैसे मेरा सहपाठी आ गया हो। और भगवान ये लोग दंग रह गए, जो बड़े बड़े करोड़पति लोग गिफ्ट ला रहे थे। तो कहें क्या है, कहें स्वामी जी आशीर्वाद लेना है। तो ले लाओ, गिफ्ट रखा, कहें आशीर्वाद, कहें जाओ आशीर्वाद जाओ। तो हमने उनसे कहा स्वामी जी आपके पास तो वेदांती भी आते होंगे, गैर वेदांती भी आते होंगे, तो उनमें अंतर क्या है? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, पहले तो कोई बोले नहीं, फिर बोले जो वेदांती आता है वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है। याद है? जी
भगवान बड़ा सौभाग्य है आज हम लोग इतना बढ़िया माइन्यूट डिस्कशन कर रहे हैं। जी भगवान। उसको भगवान उसी तरह दृष्टांत के माध्यम से कहा जा सकता है, जैसे कहते हैं गंगा जी में डुबकी पापी भी लगाते हैं और ज्ञानी संत महात्मा भी लगाते हैं। तो दोनों का उद्देश्य एक ही है कि जो गीता जी और गंगा जी में जो पापियों के धुले उनको संत महात्मा साफ कर देते हैं, गंगा जी फिर पवित्र के पुत्र रह जाते हैं। हाँ हाँ। उसी वजह से तो इसी तरह वेदांती भी जाते हैं, गैर वेदांती भी जाते हैं। संत के पास तो सब आएंगे, हाँ। परंतु वो वेदांती के जाने से संत के पास वो गंदगी फटकती नहीं। हाँ भगवान उड़िया बाबा ने मतलब क्या बढ़िया कहा है मालूम है? उड़िया बाबा के कुछ ग्रंथ हैं, उड़िया बाबा के ग्रंथ हैं कुछ, उड़िया बाबा के उपदेश 1 उपदेश 2 इस टाइप से कुछ ग्रंथ हैं। तो भगवान ये माधव भगवान के पास है, हमारा इनका चल रहा है, हमारा इनका अकेले कुछ चलता रहता है। कभी कभी 5 मिनट बैठ गए तो भगवान उसमें आया है कि गंगा सभी के पापों को हरती है, तो बड़ी मैली हो जाती होगी। तो वो जो इतनी मैली हो जाती है गंगा, वो फिर वो कैसे अपने शुद्धि कहाँ से लाती है? तो कह लगे कभी कभी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के चरण उस जल में छू जाते हैं, तो गंगा इतनी पवित्र हो जाती है कि अब वो वर्षों तक दुनिया के सब के पापों का युद्ध होती रहेगी और फिर मलिन होगी। हो सकता है कभी कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उसमें अपने छू जाए उसको। ये उड़िया बाबा ने लिखा है। भगवान उड़िया बाबा हम क्या बताएं, कुछ महात्मा जैसे कि एक लीला साहब बापू, वो भी ऐसे ही महात्मा थे। और भगवान जो स्वरूप को जान लेता है वही ऐसा हो जाता है। भगवान बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत मतलब माइन्यूट डिस्कशन चल रहा है। जी भगवान। तो दूसरा प्रश्न ये था कि उस निर्विकार ब्रह्म में ये विकार हुआ ही क्यों? तो उत्तर देते हैं कि ये वास्तव में कुछ नहीं हुआ, केवल भासता है। जैसे निर्विकार आकाश में बादल हो जाते हैं तो वह मलिन सा जान पड़ता है, परंतु उस समय भी वास्तव में वह स्वच्छ और निर्विकार ही है। वह उनसे सर्वथा असंग है और वस्तुतः तो बादल भी आकाश रूप ही है, उनकी कोई पृथक सत्ता तो है नहीं। इसी बात को सूर्य के दृष्टांत से भी समझ सकते हैं। जैसे सूर्य सर्वदा ज्योति स्वरूप, परंतु उसी से उत्पन्न हुए बादल उसे ढक देते हैं, तो वह मलिन सा जान पड़ता है, परंतु उस समय भी वह रहता तो पूर्ववत ही। सूर्य उस समय भी मलिन होता नहीं है, खाली तुमको दिखता है क्योंकि आंखों के आगे बादल आ गए हैं, वो मलिन नहीं होता है। हाँ। इसी प्रकार केवल अज्ञान के कारण शुद्ध स्वरूप आत्मा विकारी सा जान पड़ता है। गजब भगवान। विकारी होता नहीं, विकारी सा जान पड़ता है। अब आपको अब ये तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया। अब सतेंद्र भगवान को एक प्रश्न उत्तर बहुत पसंद है, इतना पसंद है ये प्रश्न उत्तर कि हमारे इसमें भी किताब में भी उनका निशान मतलब हमने लगाया था, हमें याद है ना। तो आप सतेंद्र भगवान वाला वो प्रश्न आ रहा है, उत्तर आ रहा है। जी भगवान। तो अगला प्रश्न है, ये अज्ञान है क्या और क्यों हुआ? वेदांत के सिद्धांत के अनुसार शुकदेव, वामदेव और वशिष्ठ आदि तथा संपूर्ण शास्त्र अज्ञान के ही कारण हैं। सारे शरीरों को गिना दिया। जो कोई भी है ये सब अज्ञान के हैं, क्योंकि वास्तव में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तो ये शुकदेव क्या, वामदेव क्या, ये सब अज्ञान है। आपको पता है जितने शरीर बैठे हैं यहाँ पर, एस.के. द्विवेदी का शरीर हो, डॉक्टर भगवान का शरीर हो, डॉक्टर मैडम शशि मैडम का शरीर हो, है ना, जगदीश भगवान का शरीर हो, माधव भगवान का शरीर हो, ये सब अज्ञान के कार्य हैं। और मैं अज्ञान से बिल्कुल असंग हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, मैं छूता नहीं हूँ इसको। जी भगवान। इसका उत्तर मैंने आगे भी पढ़ लिया है। हाँ। और बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। हाँ। तब ये कौन बतलावेगा कि ज्ञान क्या है? ज्ञान कैसे अज्ञान के बारे में बताया और क्यों हुआ? क्या स्वप्न पुरुष भी स्वप्न का कारण और स्वस्वरूप बता सकता है? तो असल में ये बता दिया कि ये बतलाने लायक कोई है ही नहीं, कोई नहीं बतला सकता। ये चीज़ अकथनीय है, अवर्णनीय है, पर कहने सुनने के लिए कुछ शब्दों का चयन करना पड़ता है। वो शब्द रहते इनसफिशिएंट हैं। हाँ। पर फिर भी कहना समझाना पड़ता है, उसी से समझा जा सकता है। यस, शब्द मतलब शब्दों की गति नहीं है। थोड़ी बोले अरे अज्ञान को तुम क्या बताओगे, सब अज्ञान के कार्य बैठे हैं। अब भगवान हम लोग वापस आते हैं अपने हाँ ओरिजिनल उस पर। मतलब हम देखिए, हमको चूँकि ऑफलाइन सत्संग मिल गया तो हमने कहा जरा खूब गोल पे चलो। तो हमने इसलिए 13/20 13/21 आपको डिस्कस किया। वापस आते हैं 13/10 में, और ज्ञान के 27 साधन चल रहे हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वलोक लेने भगवान से। जी।
13/10। उसका भावार्थ है मुझ में अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश का सेवन और जन समुदाय में रुचि न होना। तो ये 3 इसमें आ गए, 27 में से 3 ये विशेषताएं आ गई। अब व्याख्या है, जिस प्रकार सती स्त्री अपने पति के सिवा कभी किसी पुरुष का चिंतन नहीं करती, उसी प्रकार अपने इष्ट को छोड़कर और कहीं चित्त ना जाए, अरे वाह, इसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। जगदीश भगवान, कई बार लोगों ने प्रश्न पूछा कि व्यभिचारिणी भक्ति क्या है। तो हमने कहा व्यभिचारिणी भक्ति ये है कि पत्नी अपने पति को भी, अपना पति को भी चाहे और किसी उसके अलावा किसी दूसरे को भी एक पल के लिए भी चाहे, ये व्यभिचारिणी है। वो पत्नी व्यभिचारी है और केवल अपने पति को चाहे, उसकी दृष्टि में इस सृष्टि में अपने पति के सिवा दूसरा कोई पुरुष ही ना हो, तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। भगवान एक पल के लिए भी किसी दूसरे पुरुष को, उसको पुरुष कहीं दिखाई ही ना पड़े, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। यहाँ पे क्या कह दिया, अपने इष्ट को छोड़कर कहीं और चित्त ना जाए, किसी और से प्रेम ना करे, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया स्त्री से। जी भगवान। उस भक्ति का साधन है एकांत सेवन, संसारी पुरुषों का संग ना करें। भगवान क्या बात है, गजब कर दिया। अव्यभिचारिणी भक्ति होने पर ये गुण स्वयं ही आए। एकांत सेवन की परिभाषा बता दी। हमारे कॉर्नर में वो है ना, बहुत पैसे वाले एक हैं, बहुत अरबपति रहते हैं हमारे कॉर्नर में, जिनका बड़ा भारी मकान है। वो हमसे कहते हैं, द्विवेदी जी आप मेरे पास 1 मिनट भी नहीं बिताते हो। तो हमका भगवान कृष्ण ने मना किया है। तो भगवान कृष्ण ने मना किया है, हमका भगवान कृष्ण ने मना किया है कि हम आपके संग बिल्कुल समय ना बिताएं। तो बोले कैसे? तो हमने कहा देखो, शराबी तुम, कबाबी तुम, और भी हमने सुना है कि तुम पोर्नोग्राफी भी बहुत देखते हो, और हमने ये सुना है कि तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा कोई सुख तुम्हें पता नहीं है। तो हमने कहा तुम हो गए विषयी, और तुमको दिखा दें, अगर गीता हो तो ले आना, मैं तुमको गीता में दिखाऊंगा। मैं गीता नहीं लाऊंगा, तुम लाना तो दिखा दूंगा कहीं। तो भगवान इसमें बताओ, अरति जन संसदी लिखा है कि नहीं? विविक्त देश सेवित्वम लिखा है कि नहीं? भगवान, विषयी पुरुषों का संग विषय के सेवन से ज़्यादा घातक है। बना लेना स्लाइड। जगदीश जी, विषय का सेवन कर लेना और विषयी से दोस्ती कर लेना, कौन ज़्यादा नुकसान करेगा? विषयी का संग। विषय का सेवन उतना नुकसानदायी नहीं है, क्योंकि उसको तो छोड़ दोगे, लेकिन वो दोस्त जिससे तुमने दोस्ती करनी है विषयी से, वो तुम्हारा फिर मिलेगा, फिर तुमसे बार बार तुमसे मिलेगा। विषय का सेवन तो उतनी देर के लिए हाँ, खतरनाक है जितनी देर उसका सेवन कर रहे हो बस। पर विषयी का संग जो है वो आपके मन में संकल्प विकल्प उठते रहेंगे। उसने ये बताया था ये होना चाहिए। यस, और इसके आगे की बात भी बताएं, विषय के सेवन करने के बाद तुम उकताओगे भी, थोड़ा सा अरुचि भी होगी, लेकिन विषयी दोस्त के साथ ये नहीं होगा, वो तुमको बहा के ले जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा। जी भगवान। किंतु ये बात केवल जिज्ञासु में ही पाई जाती है। कौन सी बात? ये मैं फिर पढ़ रहा हूँ। उस भक्ति का साधन है एकांत सेवन, संसारी पुरुषों का संग ना करे, अव्यभिचारिणी भक्ति होने पर यह गुण स्वयं आ जाएगा। किंतु ये बात जिज्ञासु में ही पाई जाती है। जिसे मनुष्यों से मिलने जुलने की रुचि नहीं है, वही एकांत सेवी होगा। वाह, क्या बात है। अथवा जिसमें अव्यभिचारिणी भक्ति होगी, उसमें ये दोनों गुण स्वयं आ जाएंगे, तथा एकांत में रुचि और जन समुदाय में अरुचि होने से जिज्ञासा तीव्र होगी, तब विचार में प्रवृत्ति होगी, और फिर क्या होगा ये अगले श्लोक में बता दें। कंचन भगवान अगर लाइन में हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर से इसका अर्थ हो जाए। अगर कंचन भगवान लाइन में हो। उसका गुरु भगवान बहुत व्याख्या करते थे, इस पे बहुत जोर था उनका, एकांत देश में रहने का। काली भगवान या कंचन भगवान कोई लाइन में हो। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। भगवान कहते हैं कि देखो, भक्ति में एक बात तो यह है कि अन्य योग ना हो, किसी दूसरे के साथ भक्ति ना हो जाए, वह केवल मेरे साथ ही हो। यहाँ भगवान ने भक्ति के साथ
अव्यभिचारिणी शब्द का प्रयोग किया है। भक्ति व्यभिचारिणी हो जाए तो क्या होगा कि 4 दिन भैरव की, 4 दिन भूत की, 4 दिन चंद्र की, 4 दिन इंद्र की। यह शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति में व्यभिचार नहीं आना चाहिए, उसमें अन्य योग नहीं हो, अन्य से संयोग नहीं हो, ऐसी भक्ति हो। विविक्त देश सेवितम, इस ज्ञान के लक्षण में दोनों तरह की गुंजाइश है। एक तो विभक्त देश सेवितम अर्तिजर संसदी और अमानित्व, अदम्भित्व, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, ये सब ऐसे मालूम पड़ते हैं कि जैसे संन्यास लेकर ही इस ज्ञान की साधना की जाती है, परंतु आसक्ति अन पुत्रदारेषु, इससे ऐसा मालूम होता है कि वे सब हैं और उनसे आसक्ति और अभिस्वंग नहीं है। कभी कभी सन्यासियों को अपने पूर्व आश्रम के संबंधियों का स्मरण होता है और उनसे आसक्ति होती है, लेकिन वह भी नहीं चाहिए। इसलिए विभक्त देश सेवितम, पवित्र एकांत देश में रहो और रति जन संसद में ना हो, रति जन संसद में ना हो। पाना चाहते हो ब्रह्म ज्ञान और बनना चाहते हो लोकसभा के सदस्य, चुनाव लड़ने गजब गजब, बहुत बढ़िया भगवान। ये तो ये कंचन भगवान एक बार लाइन और रिपीट करिए। पाना चाहते हो, हाँ, पाना चाहते हो ब्रह्म ज्ञान और बनना चाहते हो लोकसभा के सदस्य, चुनाव लड़ने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ेगा और कितने लोगों को फंसाना पड़ेगा, इसलिए ये चुनाव नहीं चाहिए। जी भगवान। भगवान एक बहुत गूढ़ बात इसमें आ गई जो कंचन भगवान ने सुनाया, बहुत ध्यान से सुनना। कहते हैं कि अमानित्वम, बहुत ध्यान से सुनना भगवान, बहुत गूढ़ बात है। सतेंद्र सर भी हैं अभी ऑनलाइन, तो बहुत उनको मज़ा आएगी। अमानित्वम, अदम्भित्वम, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, ये सब ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे भयंकर संन्यास अगर कोई लेगा तभी ज्ञान की साधना होएगी। डॉक्टर भगवान ने एक दिन कहा था ना, अरे बाप रे इतने भयंकर भयंकर गुण हैं, मैं तो कन्फेस करता हूँ ये कैसे मुझ में होंगे। बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन है। ऐसा लगता है कि कोई भयंकर सन्यासी हो जाएगा तभी ज्ञान होगा, लेकिन अब परंतु आ गया भगवान। परंतु ये भी तो भगवान ने लिखा है, असक्ति अनभ्यस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, पुत्रदार गृहादिशों के साथ रहो गृहस्थ में, और केवल उनसे असक्ति, केवल उनसे आसक्त ना हो और अनभ्यस्वंग रहो, तो फिर भयंकर गृहस्थ भयंकर प्रवृत्ति वाले को भी हो सकता है। भगवान बहुत गूढ़ बात है। क्या भगवान, माता भगवान क्या समझे बताओ? भगवान ये समझे हम, वो अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि पर्दा जब हमने देख लिया ना तो फिल्म चलने दो ना। हाँ, मैं तो असंग हूँ ना, मैं पर्दा हूँ, मैं कोई फिल्म थोड़ा ही हूँ। बहुत बढ़िया, हमने पर्दा देख लिया। बोले हाँ, तो बोले फिर, बोले अब पर्दा ही हम देखेंगे। बोले क्यों? अगर ये फिल्म दिखेगी तो क्या तू पर्दा कहीं लुप्त हो जाएगा? तो बोले नहीं। तो बोले फिर चलने दो फिल्म बढ़िया रंगीन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भगवान, बहुत बारीक बात है इस जगह पे, इतनी बारीक बात है किसी को बताओगे गीता का मर्म दंग रह जाएगा। कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह। इससे लगता है बाप रे इतने भयंकर भयंकर गुण, अर्थात ये तो सन्यासी हो जाएंगे तब तक तो ज्ञान होगा। तो कहते हैं नहीं जी, भयंकर गृहस्थ को भी हो सकता है, क्योंकि असक्ति अनभ्यस्वंगा पुत्रदार गृहादिषु के साथ रहते हुए भी अगर अनासक्त और अनभ्यस्वंग हो तो घर में भी हो जाएगा। इसका एक उदाहरण और दिया था भगवान, जल्दी जल्दी पकड़ में नहीं आता है पढ़ने से ये बात। इसका एक उदाहरण और दिया था आपने कि बेटा ये जो वो है नदी है एक, या पानी तालाब है, तो तालाब में काई जम जाती है ना ऊपर की तरफ, ऐसे पूरी जम जाती है वो। हाँ, यस। साल कहते हैं, स्वाल कहते हैं, कहते हैं वो ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देगा, लग रहा है कि हरा मैदान है। भ्रम से कोई उसके ऊपर चल भी सकता है और डूब सकता है। तो लेकिन किसी ने उसको दिखा दिया कि पानी है यहाँ पे,
किसी ने ये- क्या किया कि हाथ मारा ऐसे, तो हाथ मारा तो काई हट गई, तो कहने देख कितना पानी है, पानी पानी है, तो थोड़ी देर में फिर काई वो हाँ तो उसने हाथ से हटाया गुरु ने कि देख शीतल जल नीचे। अब उसने जल का स्वाद ले लिया या नहीं भी लिया, तो उसको पता है कि जो जरूरत पड़ेगी जल है यहाँ पे, तो फिर वो काई हट गई, वहीं पहुँच गई वहीं। अब वो यहाँ बैठा है तो उसको पूरा जल का भान है ना कि ये जल है नीचे, काई होती रहे या ना हो, दोनों में मेरे को क्या फ़र्क पड़ता देखिए कितनी बढ़िया बात है, उसको जल का पता लग गया स्रोत का। मरीचिका में ऐसा हाँ, नहीं वो कि भी- जल दिखना बंद हो जाता है, जल दिखता रहता तो फिर दिखता भी। रहता है लेकिन जल बुद्धि नहीं होती। हाँ, जल बुद्धि उसकी नहीं। सत्य तो बुद्धि है ही नहीं हाँ। कि ये जो काई है ये सत्य थोड़ी है, जल सत्य है। भगवान आपको मैं एक चीज़ बताएं, बहुत बढ़िया सी बात, कि भगवत गीता ये नहीं बताती है कि तुम सन्यासी हो तो तुमको तत्व ज्ञान होगा। भगवत गीता ये बताती है चाहे तुम सन्यासी हो और चाहे तुम सन्यासी ना हो, लेटिन कर दो, स्वाति भगवान है शायद, तो चाहे तुम सन्यासी हो और चाहे तुम गृहस्थ हो, तुमको वही तत्व ज्ञान होगा जो पूरे जीवन जंगल में ब्रह्मचर्य, वो भगवान ने बोला ना एक मंत्र कि आजीवन जंगल में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको तत्व ज्ञान होता है, वही गृहस्थ को हो जाता है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में गीता का कोई मुकाबला नहीं है। अब भगवान इसका एग्जाम्पल अभी कितना तो बढ़िया गीता- कंचन भगवान ने तो बोला। गीता के जो गुरु हैं वो तो खुद ग्रस्त हैं। नहीं, खुद गृहस्थ है। बहुत बढ़िया, इसकी स्लाइड बनाना है, बहुत बढ़िया बात है। जो गीता के गुरु हैं। कायदे में तो हाँ। संसार में रह रहा है जो गृहस्थ है उसे ज़्यादा बढ़िया होगा उस यस, सन्यासी। हाँ। उस सन्यासी को तो मजबूरी में विरक्ति करनी पड़ी, विरक्त हो गया सन्यासी जो जंगल में गया, पर जो घर में रहता है उसकी तो हर पल परीक्षा भी हो रही है कि विरक्त है कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर भगवान ने जो बात कही है, बहुत ध्यान से सुनना। जो डॉक्टर भगवान ने बात कही है, इस बात को पहली बात तो कृष्ण ने कहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सयोगी परमो मता, ढूंढ लेना, गूगल में ढूंढ के भेजना। सयोगी परमो मता, जगदीश जी वो परम योगी है जो गृहस्थ में रहते हुए तत्वज्ञानी हो गया। वो परम योगी नहीं है जो जंगल में रह के हो गया। उसने कौन सी बड़ी बात कर ली? क्यों डॉक्टर मैडम, डॉक्टर शशि मैडम, जो गृहस्थ में रहते हुए तत्वज्ञानी हो जाए वो परम योगी है। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनो, थोड़ा प्रैक्टिकल सुन लो। बेटे ने कहा पापा आज आप वो सुख उठाएंगे जो सुख आपने ज़िंदगी में नहीं उठाया होगा। हम कहा अच्छा बेटा क्या दिखाने वाले हो ऐसा? तो कहता चलो तो सही। टैक्सी आ गई, रामादा होटल से निकले और हम चूँकि 5 लोग थे इसलिए हम लोग को बड़ी गाड़ी करनी पड़ती थी। दुबई में 4 लोग ज़्यादा नहीं बैठ सकते, एक ड्राइवर और 3 लोग, तो बड़ी गाड़ी बुलाई भाई। वहाँ का एसी सब गाड़ियों का बिल्कुल चकाचक है। और दुबई में आपकी गाड़ी में खरोच है तो नहीं चल सकती रोड पे, वहाँ के सरकार का आदेश है, दुबई की बदनामी है। भगवान बुलाई, गाड़ी बैठ गए, भगवान ले गया वहाँ पे और उसने एक याट बुक कर दी। याट मतलब वो पानी से चलने वाली मोटर लगी होती है, तेज़ पानी का जहाज, एक मिनी जहाज, उसने पूरी बुक कर ली बेटे ने। पिताजी पैसे वाले हैं तो बुक कर ली पूरी। कितने की? अरे बोले पापा कुछ नहीं है, 20,000 से स्टार्ट होती है बस। हम कहा अच्छा बेटा चलो, अच्छा भाई कर ली बुक। इसके बाद वो भगवान बड़ी तेज़ी से भागी समुद्र की ओर। कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, म्यूजिक चल रहा है और वो कोल्ड ड्रिंक ला के पिला रहा है और कह रहा है मैडम आपको गर्मी लगे तो अंदर एसी रूम भी है और वहाँ से समुद्र दिखेगा। अब भगवान जब हम वहाँ जाके, हमको उसने आगे जाके बैठाला और आगे भगवान वो एक तो समुद्र और ऊपर से वो इतनी यूँ उठे और यूँ गिरे और भगवान उसके ऊपर बहुत तगड़ा, मतलब कहने मतलब चलना उसके ऊपर बड़ा मुश्किल। तो ऐसे में हमको ले गया, कहता चलो आप। तो हम भी भाई हिम्मत करके गए। अच्छा भाई, हमने कहा यार जरा सा पैर स्लिप हुआ नहीं कि सीधे समुद्र में। खैर हमको जाके आगे, सबसे आगे जाके कोने में बिठाला और वो यूँ यूँ ऐसा ऐसा समुद्र की लहरों में हो। हमने फ़ोटो ही भेजी थी उसकी। अब भगवान बैठे हम तो लौट वहाँ पे खैर सब एंजॉय कर लिया। तो बाद में हमने अपने मन से क्या कहा कि बेटे के द्वारा दिलाया गया ये सुख हमारे आत्म सुख के आगे 2 कौड़ी। हमने उससे तो नहीं कहा। तो उसने कहा पापा देखा कितना बड़ा सुख? तो हमने कहा हाँ बेटा बहुत बड़ा सुख। और मन में क्या कहा कि तुम मूर्ख हो, ये तुम्हारा अनित्य सुख है, 2 कौड़ी का सुख है और भय मिश्रित है। तो वो कितनी देर का था? वापस आगे तो फिर वही आ गए। अच्छा फिर भगवान, फिर उसने बुर्ज खलीफा पे बैठा रहा। देखा पापा कितना बड़ा सुख? हमने भगवान बुर्ज खलीफा के ऊपर ही बैठ के ये कहा
कि हमारे आत्म सुख के आगे 2 कौड़ी का सुख। फिर उसने कहा पापा यहाँ देखो, क्या बोलते हैं, फलाने सफारी में देखो ये सुख, और यहाँ पे वार्नर ब्रदर्स में देखो ये सुख। तो हम भगवान बार बार वहाँ पे बारंबार ये कह रहे थे 2 कौड़ी का सुख। आबू धाबी का टूर हम इतना घूमे और उसमें जो हमारा आत्म सुख है उसके आगे 2 कौड़ी का सुख। हम घर में भी यही कहते हैं, खूब बढ़िया खाना खाते हैं, फिर कहते हैं हमारे आत्म स्वरूप के आगे 2 कौड़ी का सुख। और डॉक्टर भगवान ने उसका निचोड़ बता दिया, क्षणिक है। डॉक्टर भगवान ने बता दिया निचोड़। ये हमारे उसी डॉक्टर के ग्रुपों में ये एक मैसेज मैंने डाला था 5 दिन पहले। हाँ। ये पढ़ना माधव गोविंद। निवृत्ति वाला सन्यास, वो ये है ना। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। निवृत्ति वाला सन्यास एक मजबूरी में ली गई विरक्ति है, वाह। जिसमें अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण न होने की शंका भी होती है, परंतु इसी संसार में रहते हुए सब भोगते हुए देखने के बावजूद नहीं, भी, सब भोगते हुए दिखने के बावजूद भी मन से निवृत्त होता है, तो अद्भुत संन्यास। अरे वाह वाह वाह, इसके तो वो भेजिएगा स्क्रीनशॉट बता में मैसेज ही फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। हाँ, नहीं स्क्रीनशॉट से और ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मैसेज भी कर दीजिएगा। तो भगवान बहुत ही सुंदर रहस्य अभी कंचन भगवान ने पढ़ा। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। अभी स्वाति भगवान आई लाइव में, उनके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो लोग संन्यास लेकर के तत्वज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं वो जो भयंकर गृहस्थ रहते हुए भी वही तत्वज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान ने इसमें कहा है कि बड़े कठिन 27 गुण हैं, उनको प्राप्त करने पर होगा। लेकिन ये भी तो कहा है कि गृहस्थ में रहते हुए आसक्ति अनभ्यसंगा पुत्रदार ग्रहादेशु होकर के भी वही प्राप्त कर लेता है। उसमें भगवान जो आपने मुलाकात हुई शर्मानंद जी से, तो उनकी वो कोट याद आई कि उन्होंने ये बोला कि ऐसे ऐसे ग्रस्त हमने देखे हैं कि उन पे कितने सन्यासी ऐसे वार कर दूं, वार के न्यौछावर करके फेंक दें। यस, बहुत बढ़िया बात है, ये बात भी स्लाइड बनाना है। ऐसे ग्रस्त हमने देखे हैं कि ग्रस्तों की क्या भगवान कि कह रहे गृहस्थी तो हमने बना ली, कह रहे इतने ये आश्रम और ये तुम्हारी गृहस्थी कुछ नहीं है, इतनी बड़ी गृहस्थी है ये, कह रहे बेकार है। भगवान हम लोग सोनानंद जी से मिले थे, डॉक्टर शशि मैडम, तो पता उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों की गृहस्थी तो छोटी छोटी है, जिसमें छोटे छोटे दुख हैं। हमारी गृहस्थी, हमने आश्रम बना लिया है, हमारी गृहस्थी में देखो ये कितने 100 लोग हैं। अब बोले ये साधक साधिकाएँ, ये बड़ी गृहस्थी में बड़ा दुख है, ऐसे बोले भगवान। और स्वामी परमानंद जी क्या कहते हैं मैं इनसे मना कर रहा था कि आश्रम पाश्रम का चक्कर मत बनाओ, उन्होंने बना लिया और दुनिया भर का दुख मेरे ऊपर आ पड़ा, साला फालतू का। और मैं अपने आत्मस्वरूप में रहना चाहते हैं, वो कहता है स्वामी जी यहाँ साइन कर दो चेक में। अभी उनको उसमें वो बना रखा है मेंबर, जो राम का मंदिर बन रहा है। अरे उनको जबरदस्ती बुला के कहते हैं मंच में बैठो स्वामी जी, तो उसमें ट्रस्ट में भी है वो। एक बार उन्होंने पूछा यार एक बात बताओ, मैं तुम्हारे इस बड़े बड़े फंक्शनों में आना नहीं चाहता हूँ, मुझको क्यों बुलाते हो? तो कहें स्वामी जी आपके बुलाने से आपके सारे हजारों शिष्य भी आ जाते हैं, तो रौनक बढ़ जाती है, समझ गए? देखो तो भगवान बहुत सुंदर सत्संग हुआ। अब इस 13/10 का जो उनका है संत ज्ञानेश्वर जी का है, ये हम लोग अगले सत्संग में लेंगे, समय बहुत हो गया भगवान। चूँकि हम लोग को बीच में बढ़िया खिलाया पिला दिया डॉक्टर साहब ने, इसलिए और लंबा चल गया। तो भगवान यहीं पर सत्संग को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम सतगुरु भगवान, प्रणाम विकास भगवान, प्रणाम स्वाति भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम कंचन भगवान, प्रणाम काली भगवान, प्रणाम सतेंद्र भगवान, प्रणाम अंगद भगवान, प्रणाम श्वेत भगवान, प्रणाम भगवान।